एआई इंडिया में किस तरह से हम लोगों को अडेप्ट करना चाहिए? मैं आपको चाकू दूं, उस चाकू से जो है आप करेंगे क्या, ये डिसाइड करना आपके ऊपर है। ग्रेट स्टोरी टेलर्स व्हेन दे अप्लाई देयर क्राफ्ट टू बिजनेस बिकम ग्रेट स्टोरी सेलर्स। पर जुगाड़ हमेशा बुरा भी नहीं रहता ना। आई डोंट नो व्हाई इन इंडिया हम लोग जुगाड़ को इतना सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक चीज लिखता हूँ, लिंक्डइन पे भी लिखता हूँ, दैट आई कनेक्ट पीपल टू पॉसिबिलिटीज। People are not very generous with sharing knowledge and you've always been very generous with बिकॉज मुझे नहीं लगता कि किसी से पॉसिबिलिटीज को रोकना है। इफ यू कीप देम अवे, व्हाट्स द यूज? आई मीन पीपल यूज दैट एज अ पावर इक्वेशन, पर्टिकुलरली इन बॉम्बे। डकैत हो आदमी या डिप्लोमेट हो, टीचर को नहीं भूलता। हाँ तो बहनों और भाइयों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, वेलकम टू ऑन एयर विद रवि आयार। माइक के लाल, ऐसे खाली नहीं, माइक के लाल एक नई सीरीज, एक नए सिरे से मैं अपनी जिंदगी में शुरू करने जा रहा हूं। मेरे आज के जो गेस्ट हैं, ये एक ऐसे महान जांबाज धुरंधार कलाकार हैं जिन्होंने माइक के जरिए अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हम इन्हें माइक का लाल कहना चाहते हैं। ये मेरे पहले गेस्ट हैं और मेरे जिगरी दोस्त हैं, साथ ही साथ मेरे लिए ये गुरु रह चुके हैं। इनकी वजह से इतने लोगों ने इतना कुछ किया है माइक पे कि पूछो मत। और ये ऐसे फनकार हैं जिन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही स्टेप्ड ऑन टू स्टेज एंड देन ही डिस्कवर्ड द मैजिक ऑफ वर्ड्स थ्रू एलोक्यूशन, डिबेटिंग एंड ड्रामेटिक्स एंड अ होल लॉट ऑफ थिंग्स एट अ स्कूल ले मार्टिनियर। एंड लखनऊ में ये थे तभी। ही स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर एट हिंदू कॉलेज। आफ्टर दैट आमिर रजा हुसैन के साथ स्टेज डोर, then he did his masters in Jamia Millia. He kicked off his media journey as a radio host in 1994 with Times FM, जो अभी रेडियो मिर्ची के नाम से जाना जाता है। एंड टीवी में ये एंकरिंग की शुरुआत इन्होंने पब्लिक डिमांड, जिसको तभी लिबर्टी पब्लिक डिमांड के नाम से हम लोग जानते थे, उससे शुरू की थी। मास्टर कार्ड, फैमिली फॉर्चून्स, बॉर्न लकी, तूफान मेल, जीना इसी का नाम है का सीजन 3, एंड ही हैज वन 7 नेशनल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द 2001 स्क्रीन बेस्ट होस्ट, 3 रापा रेडियो अवार्ड्स, एंड ही इज co-founded EMDI, the radio institute for radio professionals who are very aspiring at that point of time in 2006. And stage to screen, his journey has been phenomenal. He has directed a whole lot of plays including Graffiti, a musical with Shamak Davar. He starred in Disney's Aladdin, Monsoon Wedding में थे ये। Then came his directorial debut film, Always Kabhi Kabhi, with Shahrukh Khan and Red Chillies as the producer. He has been a phenomenal serial entrepreneur. He built Encompass, which later went to VML, a bronze Cannes Lion winning event agency this was, जिसकी मैनेजमेंट के अंडर IPL की ओपनर हुई, KBC की लॉन्च हुई, ब्रांड्स लाइक HP, Pepsi, all kinds of brands, and people used to line up to this event agency. WPP acquired it and he encashed the opportunity and went laughing to the bank. As EMA president 2020 to 22, during the pandemic, he did some amazing work for this event industry when people were struggling. And he did some phenomenal work. माने लोग सोच भी नहीं सकते थे वैसा कुछ किया इन्होंने। He was an early investor for Glitch and Chatterbox. He has co-founded Commune and Spoken Fest, which is amazing, which connects to younger people. माने मेरे जैसे OG लोग भी वहाँ खड़े हो जाए और बात करें तो you connect to people. His podcast Stumble opened up with Imtiaz Ali and Zakir Khan. He does a podcast masterclass. He has authored a bestseller. He's an angel investor for a bunch of startups, including Pran, जिसका बच्चा, जिसको मैं जानता हूँ, अंगद दरियानी नाम का एक छोटा सा बच्चा है, वो इनको गुरु मानता है। तो इतने सारे गुरु मानने वाले लोग, ladies and gentlemen, please welcome the phenomenal writer slash director slash actor slash radio and TV host slash serial entrepreneur slash investor slash storyteller, story seller, and we don't know what next he's going to slash to his name, the one and only Roshan Abbas. थैंक यू। मुझे लगता है कि एपिसोड यहीं पे हो गई, चला जाता हूँ। सब तो आपने बता दिया। मैंने कहा बताने को तो कुछ रही नहीं है यार, अब क्या बताऊंगा मैं। नहीं, अभी अंदर घुस के हाँ, हम लोग वो सारी चीजें। रोशन, आप मेरे लिए सच में मैं बोलूं, यू बीन, आई एम सो ऑनर्ड टू हैव यू हियर। दिस इज, माने मेरे में ना, टू टेल यू द ट्रूथ, पॉडकास्ट करने के पहले मैं सोच में पड़ा कि मैंने क्या करना चाहिए, और आपसे मैं हमेशा एडवाइस ले चुका हूँ।
मेरे पास वो सीडी की कवर मिल गई जिसको मैंने आपको दिया था एक ज़माने में, हाँ, रवि आयार अनप्लग्ड कर। करेक्ट। And you have advised so many people in life, and your journey started at the age of 4 on stage. How did it happen? Firstly, Ravi, thank you for having me. I mean, being your first guest is an honor. इतना कुछ अपने बारे में सुनना कभी कभार बड़ा अजीब सा लगता है जब आप थर्ड पर्सन में सुन रहे होते हैं कि यार ये तो बड़ा अजीब, मतलब अच्छा ये भी कहा, हाँ ये भी करा था, ये भी करा था, तो वो अपने आप में एक चीज़ है। लेकिन टू बी हियर विद समवन हु इज ऑल्सो built his life around voice and storytelling. I very often, मुझे याद है, मुझे कोई पूछता था कि अब मुझे कुछ वॉइसिंग सीखनी है, कुछ करना है, कहते हैं रवि चला जाओ, रवि does some interesting classes. I think I have sent some people your way. I think you also recommended me for the IPL. हर्षा भोगले और आपने मिलके. हाँ. So I was the Mumbai Indians IPL voice for the first 3 seasons because of you. हाँ, नहीं तो देखो क्या होता है, मुझे तो पहले तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि बिकॉज, और मुझे सच में मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक चीज़ लिखता हूँ, लिंक्डइन पे भी लिखता हूँ, दैट आई कनेक्ट पीपल टू पॉसिबिलिटीज़। मुझे नहीं लगता कि किसी से पॉसिबिलिटीज़ को रोकना है। इफ़ यू कीप देम अवे, व्हाट्स द यूज़? आई मीन पीपल यूज़ दैट एज अ पावर इक्वेशन, पर्टिकुलरली इन बॉम्बे। बट आई केम वेरी अर्ली एंड बिकॉज आई केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं जो भी करूँगा, मैं अगर एक रास्ता बना रहा हूँ तो उस रास्ते पे और लोगों को चलने का मौका देना, ये अपने आप में मेरे लिए एक प्रिविलेज है और ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर्स हैं, और वहीं से मैं आपकी वो 4 साल वाली कहानी पे जाता हूँ। तो मेरे पेरेंट्स जो लखनऊ में थे, पापा इंजीनियरिंग पढ़ाते थे, मम्मी हिस्ट्री पढ़ाती थी। उस ज़माने में एक छोटा सा मॉन्टेसरी स्कूल वहाँ पे होता था। उस मॉन्टेसरी स्कूल में बहुत ज़्यादा वो लोग तवज्जो देते थे, एम्फसिस देते थे थिएटर पर, एक्टिंग पर। तो जब आप 4 साल के ही थे, तो हमारे वहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि जो सीनियर बच्चे थे वो लोग थोड़ी बड़े प्लेस कर रहे थे, लेकिन हम क्योंकि फर्स्ट सबसे जूनियर थे, मैं 4 साल में भी आपको तो 5 लाइनें आपको दे दी गई हैं बोलने के लिए, 5 लाइनें एक और लड़के को, 5 लाइनें एक और लड़के को, और एक छोटी सी स्किट बना दी थी उन्होंने। और स्किट में मैं नवाब का रोल कर रहा था, और मुझे नवाब का रोल इसलिए मिला था क्योंकि मेरे दादा की छड़ी और उनकी अचकन और उनकी टोपी वो मुझे फ्री में मिल रही थी। तो उन्होंने कहा कि यार ये इस पे ना कॉस्ट्यूम पे पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे मिल गया वो चीज़, और 2 लड़के जो थे वो वहाँ पर आ गए। स्क्रिप्ट बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि 2 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और वो आसमान की तरफ देख के कह रहे हैं कि वो चाँद है, दूसरा कहता है कि नहीं वो तो पागल है, वो सूरज है, और दे आर फाइटिंग और लड़ रहे हैं, और मैं आता हूँ, मैं एकदम से कहता हूँ, कहते हैं कि नवाब साहब। तो कहते जी बताइए। तो कहते हैं नवाब साहब आप ही आके हम लोगों को सुझा सकते हैं इस बात में, ये चांद है कि सूरज है? तो दोनों को खड़ा करके बोलता हूँ, इधर से देखो तो चांद है, इधर से देखो तो सूरज है, इधर तो, एंड वाज अ फनी लिटिल जोक nice. फॉर अ 4-year-old किड ना, बड़ा मजा आता है Amazing, इधर से। yeah. तो आप ये कह रहे हो, और फिर वो दोनों चले जाते हैं कि देखो हम दोनों सही थे। और फिर मैं ऑडियंस की तरफ, लास्ट मेरी एक पंचलाइन थी कि क्या बताऊं, ये नाबखूलों को क्या पता है, ये तो पतंग थी जिसपे एक तरफ चांद बना था और एक तरफ सूरज बना था, जब हवा में घूमती थी तो कभी लगता था कि चांद है, कभी था। तो दिस वाज अ लिटिल 2-minute joke. But clever for a 4-year-old. But what happened was when I went on stage, तो रविंद्रालय वहाँ का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होता था, आई थिंक इट वाज अ 600-700 सीटर। हम लोग अपने स्कूल में रिहर्सल कर रहे थे, शायद इतनी बड़ी जगह में। स्टेज पर गए, वो लाइट ऑन हुई और दोनों और बच्चे जो थे वो फ्रीज कर गए। मुझे लाइट लगा, मैंने कहा अरे वाह लाइट, यू नो, और वो दे बोथ फ्रोजन। अब क्या हो रहा है कि टीचर साइड से जो है वो उनको कह रहा है हटो। तो मैंने कहा अगर यार ये दोनों नहीं बोले तो हमारी स्किट तो होगी नहीं, मेरे मम्मी पापा सामने बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा मुझे सबकी लाइनें आती हैं, मैं सबकी लाइनें बोल देता हूँ। तो मैंने इसकी लाइन पर, मैं कहा आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है ना क्योंकि आपको लग रहा है ये चांद है। फिर मैंने कहा आपको भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपको, एंड आई एम जस्ट कुकिंग इट अप, एंड दे वर डम स्ट्रक, दे बोथ वेंट। हाँ, और फिर मैंने अपनी लाइन बोल दी, ताली बज गई। तो जब मैं स्टेज से उतरा तो माय पेरेंट्स हैड ऑब्वियसली कम बैक स्टेज। तो जो थिएटर के टीचर थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स से कहा कि इस बच्चे ने आज मेरी इज्जत बचा ली। सच में। अच्छा, इज्जत तो बचा ली, लेकिन जब ये छोटी सी स्किट खत्म करी, ऑडियंस ताली बजा रही है। मैंने कहा यार ये कौन सा काम है जिसमें स्टेज पर और लोग ताली बजाते हैं? तो बड़ा अच्छा काम है, एंड इज्जत भी मिल रही है, टीचर भी खुश है। सो आई थिंक द अर्ली सीड ऑफ बीइंग अ परफॉर्मर वाज सोन इन मी देन। पर वो एक शुरुआत थी और एक अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक, के स्टेज मेरी जगह है। Wonderful. तो दैट्स व्हाट हैपेंड। So you've sparked a lot of people, honestly. What is it that sparks people, Roshan? Do you remember, like the way you said this? I had a teacher in my 7th standard, जिन्होंने मुझे एक कीचेन दी थी
जिस पे ऐसा करो तो 3D रहता था, एक कुत्ता था, और क्या सिर्फ एक इंग्लिश लाइन के लिए, इट वाज अ नाउन क्लॉज वेयर आई वाज टू से आई एट माय फूड विद ग्रेट रेलिश, हाउ डिड यू ईट योर फूड विद ग्रेट रेलिश। उसके लिए उन्होंने मेरे को ताली बजा के एक किचन दी। 7th स्टैंडर्ड का बच्चा, मैं बड़ा खुश। उसके बाद मेरे इंग्लिश के मार्क्स स्टार्टेड सोरिंग, आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट। सो व्हाट वर योर childhood memories of what is it that sparked you? I think रवि what happened was कि एक तो अगर आपके पेरेंट्स आपको खुद ही प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं, उससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। मैंने बहुत बार देखा है कि एक्स्ट्रा करिकुलर में जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं तो पेरेंट्स को डर लगता है कि भाई ये क्या है। तो इट्स वेरी गुड कि सब लोगों के सामने बिठा के कह दो कि पोएम सुना दो, गाना सुना दो, लेकिन फिर होता है कि पढ़ाई करो। मेरे घर में ऐसा नहीं था। मेरे घर में माई फादर was very fond of the arts. My mother was equally fond of studies. तो मेरी माँ जो थी, अच्छा, my mother was doing her graduation post our birth. So my sister was 3.5 years elder to me. तो उनकी जब पैदाइश हुई थी तो my mother still continued her BSc. पर 1 साल के उसके जब 3 साल के बाद मैं पैदा हो गया तो my father said, जरीन, my mother's name is जरीन, कहने लगे जरीन देखो मैं अकेले नहीं संभाल सकता हूँ इसको, 2 बच्चों का भार। उस ज़माने में एक तो सैलरी बहुत कम एक टीचर की, तो माई मदर हैड टू गिव अप हर एजुकेशन। तो इसलिए ना उनको एक तो बहुत उस बट शी वाज लाइक ठीक है मेरे बच्चे, मुझे बच्चे संभालने हैं। व्हेन आई वाज अ लिटिल ओल्डर शी वेंट बैक टू कॉलेज। तो जब वो कॉलेज गई तो वो पढ़ रही हैं अपने ग्रेजुएशन की चीज़ें। अब उसमें क्या पढ़ाई हो रही है कि वो मिडसमर्स नाइट स्ट्रीम पढ़ रही हैं। वो एक तरफ अकबर आज़म पे शी डिड हर PhD ऑन अब्दुल कादिर बदायूनी, हु वाज वन ऑफ द 2 हिस्टोरियोग्राफर्स ऑफ अकबर, एंड ही वाज क्रिटिकल ऑफ अकबर। सो देयर वाज अबुल फजल हु वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट अकबर, अब्दुल कादिर बदायूनी वाज वेरी नेगेटिव, पर वो इनके बारे में रिसर्च करके पढ़ रही थी। तो अब क्या होता है कि जब आपके घर पे इतने लोग पढ़ाई कर रहे हैं और एक तरफ शेक्सपियर पढ़ा जा रहा है, एक तरफ वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ी जा रही है, एक तरफ पढ़ा जा रहा है, और माय मदर वुड पुट मी इन हर लैप एंड देन बी स्टडीइंग। तो मुझे ये सारी चीजें तब से आई स्टार्टेड इम्बाइबिंग दैट। सो दैट वाज वन वेरी गुड इंस्पिरेशन। पापा को क्योंकि आर्ट से उनके फादर ने थोड़ा अलग रखा था, दो माय फादर वाज अ वेरी गुड राइटर, वेरी गुड स्केचिंग, and my father is extremely good at collating information, curating it and putting it together. तो मेरे पास घर पे एक किताब है, इसका नाम है ऑब्जर्वेशंस, जो मेरे फादर ने किताबों से कोट्स लिखे हैं। तो जो उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, जो आपको मिलेंगी भी नहीं कभी पर, उनके हाथ के लिखे, Handwritten. Wow. और पूरी इतनी मोटी किताब है, उसमें मतलब कम से कम 1000-2000 कोट्स होंगे। वो उर्दू भी लिखा करते थे? उर्दू भी लिखा करते थे। उर्दू मैंने सीखी नहीं, उसका मुझे थोड़ा सा बस एक रंज है कि आई विश आई हैड लर्नड इट। बट उस जमाने में टू हैव 2 पेरेंट्स जहाँ पर आर्ट की तरफ पापा की तवज्जो है, पढ़ाई की तरफ मम्मी की है। अच्छा, संडे मॉर्निंग्स में माय फादर यूज्ड टू बी टीचिंग एवरी डे, तो संडे एंड सैटरडे जब उनको वक्त मिलता था, संडे को वो हमको ले जाते थे मॉर्निंग शो में इंग्लिश फिल्म दिखाने। तो लखनऊ में वैसे तो हिंदी फिल्में लगती थी, एक दिन जो था मतलब संडे की मॉर्निंग शो में फिल्म लगी, तो हम लोग वहां पर जाके जो है वो फिल्में देख रहे हैं। पापा यूज्ड टू इवन देन शो अस फिल्म्स दैट वर लॉरेल हार्डी आप देख रहे हैं, चार्ली चैपलिन देख रहे हैं, ग्रेट डिक्टेटर। उस जमाने से मुझे ग्रेट डिक्टेटर याद है, उसकी स्पीच मुझे अब तो नहीं याद है, लेकिन उस जमाने में जब सुनता था आप दंग Where the mic bends when he speaks and all kinds of एवरीथिंग इज things. सो ब्यूटीफुल। वेस्टर्न्स, क्लासिक्स, मुझे अभी तक याद है कि एक फिल्म देखी थी ऑपरेशन डेब्रेक, आज तक मुझे वो फिल्म याद है, बिकॉज पापा यूज्ड टू बी एंड हम लोग फिल्म देखने के बाद मेफेयर सिनेमा हॉल से बाहर निकल के वहीं पर एक क्वालिटी रेस्टोरेंट था जिसके बड़े ही प्यारे चिकन सैंडविच मिलते थे। तो पापा यूज्ड टू ऑर्डर अ प्लेट ओकेजनली, हमेशा नहीं होता था, ओकेजनली ऑर्डर करते थे। तो वो चिकन सैंडविच का टेस्ट जो बॉम्बे में कैंडीज पे आप जाइए ना तो सॉर्ट ऑफ सेम है। तो उस टाइप के सैंडविच और फिल्म के बारे में बातचीत। तो इवन विद अ यंग चाइल्ड यू वर नेवर ट्रीटेड एज अ चाइल्ड, यू वर आस्क्ड कैसे लगा, क्या लगी फिल्म, कैसी लगी, व्हाटएवर। तो हमने इन चीजों को अपने आप से करा। तो ये एक इम्बाइबिंग ऑफ सिनेमा, पोइट्री, आर्ट। एक छोटा सा फिलिप्स का टेप रिकॉर्डर था, उस पे पापा जो 3 टेप्स लाते थे, मुकद्दर का सिकंदर का मुझे याद है अमीन सयानी की आवाज में, और बिकॉज उस जमाने में गानों के बीच में फिर जोहरा बाई और मुकद्दर और ये, एंड आप ये सुन के अपने दिमाग में लाइक एज रेडियो पीपल वी यूज्ड टू डू, आप इमेजिन कर रहे हैं। The theater of the mind was all about that. तो वो शुरुआत हो गई। और स्कूल में वाइल आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, मैं फर्स्ट या सेकंड ही आता था,
पर अगेन हिंदी एलोक्यूशन, इंग्लिश एलोक्यूशन, हिंदी डिबेटिंग, इंग्लिश डिबेटिंग, हिंदी प्ले, इंग्लिश प्ले, सब में पार्ट लेता था। तो जब प्राइज डे आता था तो प्राइज डे पर जो स्टूडेंट है, बेस्ट स्टूडेंट, उसको मिल गया शायद स्टूडेंट ऑफ द क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट का प्राइज मिल गया, मुझे ही मिलता था। पर जब वो एक्स्ट्रा करिकुलर सेक्शन आता था तो मैं एक के बाद एक के बाद एक लेने जाता था। तो ये वॉकिंग दैट आइल and getting the whole hall clapping was also something which was extremely gave me a kick. So the ability to express yourself, the ability to find that environment at home, I think ये सब जो थे वो early inspirations थे। और फिर towards the later years हमारी एक टीचर थे एल्टन डिसूजा, मेरे बहुत अजीज थे, अनफॉर्चुनेटली कोविड में उनकी डेथ हो गई, बट इतने अच्छे टीचर, एंड एवरीवन हैज वन टीचर हु इंस्पायर्स देम। ही वाज द काइंड ऑफ टीचर, अगर आप क्लास में बैठे हैं और उनको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है और किसी स्टूडेंट ने कुछ गलती करी तो उनको वो शेक्सपियर की लाइन में क्लास से बाहर कहते थे, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, यू नो। एंड किसी ने जो है वो किताब में कुछ छुपा के रखा, कहते हैं आई कैन सी यू लुक लाइक द फ्लावर बट बी द सर्पेंट नीथ इट। वाओ, अब ये शेक्सपियर की लाइन, हाँ। अब आपको ये याद आ रही है, यू नो, जब उन्होंने किसी को जो है वो एक्सक्यूज किया क्लास से तो उन्होंने कहा आई एम लेटिंग यू गो बिकॉज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। ये पोर्शिया की लाइन है फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे इम्पैक्ट कर जाती हैं, एक एनवायरनमेंट बन जाता है। बट आई रिमेंबर रीडिंग द अनअब्रिज्ड वर्जन्स ऑफ शेक्सपियर। मेरे घर पे भी मेरी बहन की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा। और मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरियन थे, रेजरेक्शन डिसूजा नाम था उनका। ओ, रेजरेक्शन रेजरेक्शन डिसूजा, हमारे एल्टन डिसूजा, फिर ये रेजरेक्शन डिसूजा। और वो हमें कॉरिडोर में पकड़ पकड़ के ले जाते थे और बोलते थे डिबेट करोगे तुम। मेरी पहली डिबेट तो मैं खड़ा रहा, हम लोग के स्कूल का एक एम्बलम है ईगल वाला, उसको देख के फ्रीज हो गया मैं। तो मुझे ये पूछना है, द फर्स्ट टाइम यू वेंट ऑन अ माइक, व्हाट वाज द फीलिंग लाइक? व्हेन डिड यू फॉल इन लव विद अ माइक द फर्स्ट टाइम? तो स्कूल के टाइम पर ऑनेस्टली हम लोग माइक्स पे नहीं थे, बिकॉज एक्सेप्ट जब हम लोग गाना गाते थे। तो थिएटर में हम लोगों को इस मेरी आवाज़ जो थोड़ी बुलंद है उसकी वजह ये है कि हमारा जो हॉल था वो बहुत एको करता था लमाटनिया में। उसका नाम था स्पेंस हॉल, और बहुत ही बड़ा हॉल। एंड रवि, यू वोंट बिलीव, जो हाइट थी उस हॉल की, कम से कम क्लासरूम की सीलिंग हाइट 15 फुट अगर है तो 15, और उसके ऊपर एक और फ्लोर, एक और 15, और फिर एक और फ्लोर, तो ऑलमोस्ट 40 फुट की हाइट थी ग्राउंड से। तो एंड अ हॉल दैट कुड सीट अबाउट 800 पीपल और 1000 पीपल। तो एको बहुत करता था, बहुत बड़ा था, तो यू हैड टू रियली थ्रो योर वॉइस। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई रियली लर्नड वाज हाउ टू यूज योर डायफ्राम, या बात करना जो है, या उच्चारण जिसे बोलते हैं, राइट? पीपल डोंट स्पीक क्लियरली। आई मीन माय सन समटाइम्स व्हेन ही टॉक्स टू मी, आई एम लाइक, बेटा थोड़ा यू नो लेट इट बी क्लियर। तो ये हम लोगों को सिखाया जाता था। माइक पर मुझे याद है कि मैंने गाना शुरू करा था, तो उस जमाने में अच्छा होता भी ज्यादा नहीं था लमाटने में, मुझे याद बताता हूँ आपको। तो जगजीत सिंह साहब जो थे, उनका उस जमाने में एक गाना आया था, होठों से छू लो तुम। अब क्या हुआ कि पापा कैसेट सुनते थे, हम लोग सारे गाने सुनते थे, तो हम लोग को इमेजिन इन क्लास 8 मुझे गमन, आगमन, साथ साथ, अर्थ, इनके गाने आते थे। मुझे रेगुलर गाने नहीं पता थे, मुझे ये गाने पता थे बिकॉज पापा यूज्ड टू अप्रिशिएट ऑल द शायरी। पंकज उदास, मोहम्मद रफ़ी साहब तो थे ऑब्वियसली, तलत महमूद, यू नो, गुलाम अली, मेहदी हसन। तो ये आपकी अपब्रिंगिंग है। उसमें मैं पहुंचा माइक पे, और दो चीजें साइमल्टेनियसली हुई। माइक पर जब मैंने अपनी आवाज सुनी और थोड़ा सा रिवर्ब था उसमें, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा साउंड कर रहा हूं। तो आई फेल इन लव विद माय ओन वॉइस। तो पहले पैराग्राफ के बाद वो लाइन है ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। अब यहां पर आके मैं रुक गया, मैं अगली लाइन भूल गया। अब मैं खड़ा हुआ, बट यू नो द जॉय ऑफ बीइंग अ गुड परफॉर्मर, जब पूरा हॉल साइलेंट है बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर यू टू say the next line. And finally somebody walked up, because I was just blank, and somebody came to the side and gave the next line, you know.
And I heard that line and I performed it and people continued and clapped. तो वो मेरे माइक का एक एक्सपीरियंस था किस उम्र में? क्लास 8 Class 8. ऑलमोस्ट. That's a nice age. हाँ तो मतलब एज इन 14. So you had touched puberty also. yeah. And my voice had broken. Had broken. One. And हम लोग प्लेस बहुत करते थे लेकिन बिना माइक से करते थे उससे पहले. You know, या जो युगल गान होता था ना, 50 बच्चे साथ में गा रहे हैं, ताकत वतन की हमसे है, you know, whatever. उसमें आप खड़े हुए अपने लगे हुए हैं, मतलब उस वो ना सुर के लिए होता था, ना सांस के लिए होता था, वो सिर्फ जोश के लिए होता था. But it used to be great fun. So my first encounter with the mic was then. Was this one. Wonderful. अच्छा, आपने अपने स्कूल के बारे में बताया और आप कैसे प्राइजेस लेते थे वगैरह. मैं आपको ना कुछ एक प्ले करके दिखाना चाहता हूँ. हाय रोशन, प्रणाम आपको मेरा. आई होप यू डोंट रिमेंबर मैंने 2 साल पहले स्पोकन सर्च में क्या ड्रामा किया था. अगर नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए. तो टॉकिंग अबाउट रोशन अब्बास, ऑफ कोर्स आई थिंक एज मोस्ट ऑफ माय सीनियर्स वुड हैव सेड, रोशन इज़ बीन अ लेजेंड इन स्कूल. अभी ये कोई बताने वाली बात नहीं है, तो सबको मालूम है. क्या अभी शायद कोई बताएगा ज़रूर कि वो हम लोग तो क्वायर में खड़े होकर साइड में गाना गा रहे होते थे और ये भाई साहब लाइन पे लाइन में जाकर अवार्ड ले रहे थे. हमारे पिताजी बोलते थे, भाई क्या है, कौन है, कि चल क्या रहा है. तो दैट्स वन थिंग. एंड देन एंड ऑफ कोर्स रोशन वाज अबाउट 5-6 ईयर्स सीनियर टू मी. तो बाय टाइम हम उस लेवल पे पहुंचे कि हम फिगर आउट करते क्या करियर करना है, तो रोशन ने आई थिंक लेफ्ट स्कूल एंड प्रॉब्ली क्रॉस्ड कॉलेज एज वेल. But then I bumped into Roshan again when I was in college. Roshan had come to judge one of the debates that I was participating in. और डिबेट्स में मैं वैसा ही हूँ जैसे किसी मछली को आप माछे झोल में डाल दें, मतलब कम्प्लीटली मिसफिट. और मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे भेज दिया था, मैं वहाँ बकवास किया जा रहा था. रोशन बैठ के ऑडियंस में ही वाज अ जज, वो हंस रहा था. मैं सोचा था काश हमको सीनियर होने के नाते कुछ मार्क्स देते, बट वो जज वो हम डिबेट हार गए थे. And then many years later, rather about few years later, about 5-7 years later, then I bumped into Roshan again. तब हम रेडियो में थे ना, of course by then Roshan was a legend in radio. तो I was a producer for one of the shows that Roshan was hosting. और फिर हमने पूरे 1 साल साथ में काम किया उस पर. It was a great learning that we had. Hi Roshan, really proud of you, really proud to be your friend. And आपके बारे में बोलना, this is something which is a privilege and honor and absolutely out of love. रोशन के साथ हम लोग एक ही स्कूल में थे. ही वॉज अ ईयर सीनियर टू अस. तो सिर्फ सीनियरिटी ही काफ़ी नहीं थी. ही वॉज, इफ़ आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्लंट, ही वॉज दैट वन स्टूडेंट इन अ स्कूल जिसके लिए और जिसको एवरीबडी यूज टू लुक अप टू. मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हम लोग का शायद एनुअल एक प्राइज डे होता था जहाँ पर वे वी यूज टू गेट प्राइजेस फॉर द हाईएस्ट स्कोरिंग बॉय इन अ सब्जेक्ट. तो रोशन अब्बास ऊपर जाते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए मिलता है, वो 2 स्टेप से नीचे आते हैं. एंड अगेन इट्स रोशन अब्बास फॉर फिजिक्स, रोशन अब्बास फॉर केमिस्ट्री. सो एकेडमिकली ब्रिलियंट पर्सन. तो इनकी ट्राइजेक्ट्री उस ज़माने में, when we passed out in 89, he passed out in 88. You could have cracked any entrance exam, got into IITs or a medical college or anywhere where you wanted, but you knew what you wanted to do in life. और ये चीज़ you have proved it with the graph of your life. And it's not just you, मतलब आपने personal level पे you have achieved tremendously. But the amount of inspiration, the amount of mentoring and the amount of guidance you've given to people who have come in contact with you, and that includes me also, it's something which is really an amazing thing. Yes, this is something which I don't know, your life trajectory, your life, the way you've been behind the mic, in front of it, behind the camera, in front of it, a brilliant person and an amazing human being, a very supportive friend. Thank you. So this is what your juniors have to say about you. Imagine you. It's absolutely amazing. In fact, Roshan, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि most creative people, ये 2 से 3 questions हैं, layered हैं, even me included. As a creative person, I don't know how to monetize कैसे किया जाए. आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले आपको कितने पैसे मिले आपके पहले जॉब में या कुछ? एंड व्हेन डिड यू अंडरस्टैंड द मैथ ऑफ मोनेटाइजिंग? तो
बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझसे बहुत कम लोग पैसे के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट मैं क्रिएटर से बोलता हूँ भाई पैसे के बारे में थोड़ा सोच लिया करो। मैं कहता था कि वैल्यू और वैल्यूज़ ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जब मैंने मेडिसिन से अपना नाता तोड़ा एंड विच वॉज एक्चुअली कि क्लास 11th में मैंने पापा के और मम्मी के साथ बैठ के चाय पर बोला कि भाई मुझे ना ये थिएटर ज़्यादा पसंद है ऑपरेशन थिएटर से। और पापा माय फादर डिडंट हैव लाइक एनीवन एल्स कुड हैव बीन शॉक्ड बट पापा जस्ट स्माइल्ड एंड कहने फिर क्या करोगे। मैंने कहा अभी तो पता नहीं है लेकिन जो कर रहा हूँ ना ऐसा ही कुछ करूँगा। तो माय फादर वेंट, उन्होंने अपनी अलमारी खोली, अलमारी से मम्मी वॉज वेरी कंसर्न, माय मदर रियली वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। आई थिंक माय मदर स्टिल टेक्स माय नुस्खास सीरियसली। पापा ने जाके अपनी स्टेट बैंक की वो पासबुक, बहुत लोग नहीं जानते होंगे आप सबके पास डिजिटल जो अकाउंट्स होते हैं वो फिजिकल होते थे, तो एक फिजिकल पासबुक लेके आए। उन्होंने मुझे दिखाया कि नहीं बेटा देखो मैंने जितने पैसे जोड़े हैं वो मल्टीप्लाई होके जितना भी उसमें, उस जमाने में मुझे याद है से होता था कि वो 5 ईयर स्कीम होती थी, इंदिरा गांधी समथिंग इट यूज्ड टू बी, एंड डबल हो जाएगा 5 साल में पैसा। तो पापा ने बैंक में बड़े सेफ रखते थे, तो कहने बेटा देखो मैंने ऐसे करा था कि बाय द टाइम यू आर इन कॉलेज शायद तुम्हारे लिए कुछ अगर कॉलेज के पैसे लगे प्रोफेशनल कॉलेज के तो वो हमारे पास होने चाहिए, और तुम्हारी बहन के लिए पैसे, माय सिस्टर वाज ऑलरेडी डूइंग हर एमए एंड एवरीथिंग, तो कहने लगे कि उसके लिए और तुम्हारे लिए पैसे होने चाहिए। तो मेरे पास ये 2 लाख रुपए तुम्हारे लिए, 2 लाख रुपए तुम्हारी बहन के लिए। 2 लाख के अंदर तुम्हें जो करना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं बड़ा ही खुददार इंसान हूं, मैं बहुत ही इज्जतदार इंसान हूं, मैंने जो कुछ करा है मेहनत से करा है, मैंने जिंदगी में एक पैसा गलत तरीके से नहीं कमाया है, तो यही है। और ये जो घर बना है ये तुम्हारी मम्मी और मैंने एक एक पैसा जोड़ के बनाया है। माय फादर डिडंट गिव मी अ हाउस लाइक माय ग्रैंडफादर गिव हिम लाइक वो सच बताऊं तो एक दुकान थी, और मतलब एक कमरे की दुकान थी, और फिर उसके पीछे जो एरिया था उसको जो था पापा ने धीरे धीरे करके हमने देखा, एक कमरे से 2, 2 से 4, 4 से एक फर्स्ट फ्लोर, एंड नॉट लाइक अगर देखिए मेरे माँ बाप के लिए इट मस्ट बी द बेस्ट हाउस इन द वर्ल्ड एज अ प्रैक्टिकल और पर्सन। लखनऊ में हवेलियां भी वैसी होती थी ना, मैं नहीं, और देखिए वही था कि बहुत लोग हवेलियों में रहते थे। माय ग्रैंडफादर वाज वेरी वेरी वेल टू डू बट हैड टन्स ऑफ चिल्ड्रन, राइट। वो क्लासिक जो मुस्लिम वाला होता है कि उनके आई थिंक माय फादर हैड व्हाट 4 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स एंड अ स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एज वेल। तो काफी सारे लोग थे, जायदाद जो दादा की थी वो हर तरफ फैली हुई थी, but my father was also the kind who didn't want anything. So apart from this one place which he had got, I don't think my father ever spoke of money. तो जब उन्होंने ये मुझे बोल दिया ना कि इतना ही दायरा है, और उन्होंने कहा देखो इसके बाद अगर तुम मेरे पास आके कहोगे कि मुझे फिल्म बनानी है, मुझे म्यूजिक करना है, मुझे 1 रुपया और चाहिए, कहते मेरे पास ना है ना मैं दूंगा, ना मैं अपनी स्कूटर को गिरवी रखूंगा, ना मैं अपने घर को बेचूंगा, तो ये सब क्लियर रहना। सो I often say that creativity with constraint is much better than कुछ भी कर लो। अरे कुछ भी कर लो का मतलब क्या होता है? Like my son is doing music at the moment. He comes with the budget of his video. मेरे साथ बैठता है. I sit like a producer. I say, why this? Why this? Why this? Why are you spending this? What is the output? What will be the result? I said, see, son, today मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर हूँ. कल कोई और होगा. वो तुमसे इससे ज़्यादा ठोस और शायद कठोर सवाल पूछेगा. ठीक है. जस्ट नो हाउ टू फेस अप फॉर योर स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। तो जब मैं दिल्ली आया ना तो मुझे 2 चीजें थी, एक मेरे दिमाग में पैसे की वैल्यू थी, दूसरा मेरे अंदर एक क्लॉक चल रही थी कि देखो भाई 3 साल कॉलेज के हैं, मैक्सिमम 2 साल और खींच के मास्टर्स, 5 साल में नाम बना लेना है। और दिल्ली पहुंचते ही आई थिंक द रियल जॉय वाज माय पेरेंट्स आल्सो, माय फादर वाज नॉट द काइंड कि चलो तुम्हें कॉलेज में डालते हैं, ही सेज यू आर एबल, नो, डू इट योरसेल्फ। तो मैं ट्रेन में खुद बैठा, दिल्ली गया, अपनी आंट के घर में रहा पूसा रोड पे, बस लेके कॉलेज जाता था। कॉलेज में स्टीफन्स में गया, उसका 80 कट ऑफ था, मेरा 79.2 था, बिकॉज ज़माने में हम लोग के एग्जाम्स फाइनल बहुत बुरे हुए थे ड्यू टू 1 or 2 इश्यूज इन स्कूल विद द टीचर। तो उन्होंने बेचारे ने आधा ही कोर्स पढ़ाया था, और हम लोग मतलब हम जस्ट दंग रह गए थे, पेपर देखा था कि अरे ये तो पढ़ाया ही नहीं है, बट किससे मतलब दुहाई किससे करते, किससे पूछते, एंड टीचर है भाई, रिस्पेक्ट पे चलो दे। तो 79.2 आया। अब 79.2 में 80 का कट ऑफ है, क्या करें, स्टीफन्स में हुआ नहीं है, हिंदू में खड़ा हुआ हूँ मैं। जेपी करकारिया हमारे एक जो टीचर थे वहाँ पे,
गॉड ब्लेस हिम, वहां पर भी कट ऑफ 80 था, पर उन्होंने पता नहीं क्या, मुझे जब देखा तो कहने लगे कम इन, हाँ व्हाट हैव यू डन? तो मैंने कहा सर आई हैव डन डिबेटिंग, ड्रामेटिक्स। तो मेरे सर्टिफिकेट्स देख के उन्होंने कहा इसको ले लो। तो आई गॉट इनटू हिंदू एंड इमीडिएटली बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों में डालना शुरू कर दिया गया। अच्छा, लखनऊ में मुझे 50 रुपए का एक चेक किसी जमाने में शायद मिला था रेडियो पर कुछ करने के लिए, वो मम्मी पापा के पास चला गया था। दिल्ली में जब मैं आया तो डिबेट्स जो होते थे ना, दिल्ली वॉज द फर्स्ट प्लेस जब मैंने रियलाइज करा कि पैसे मिलते हैं। अब साहब देखिए, LSR में डिबेट हो रहा है और दौलत राम में हो रहा है और रामजज में हो रहा है, लेकिन क्योंकि रामजज में लड़के ही हैं तो पैसे यहां ज्यादा मिलेंगे, राइट? क्योंकि अच्छे क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए इसका मनी ज्यादा रखो। LSR में पैसे कम मिल रहे, तो आई वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट गर्ल्स कॉलेज है, मेरे तो पैसे यहां मिलेंगे। Your priorities were right. My priority was the money, and I used to go and I used to win everything. Like मैंने फिर वही था कि बस I was good at what I did. I would work towards it. And my Elton used to always tell me, my teacher, he says, you know what? He says, you know, either you convince them or you confuse them, but you win either way. तो मैं कर ही लेता था। और डिबेट्स में खास करके वो जो एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू ले लो तो फिर तो जीतना ही है। कुछ घुमा दो, मतलब हमारे तो, मैं जब कभी बार स्टेज पर जाता था ना, मैं एक लाइन शुरू करता था, मेरे टीममेट सर पकड़ लेते थे, बिकॉज मुझे ना चीजें रटी रहती थी, यू नो। जस्ट अ मिनट होता था ना, अब जस्ट अ मिनट में क्या है कि भाई जितना लंबा बोल लो उसके पॉइंट मिलेंगे। साहब मैंने यस प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस लर्न करनी थी, तो मतलब जैसे मेरे पास आया माइक, notwithstanding the fact that your proposals do encompass certain concomitant benefits of a marginal peripheral relevance with a countervailing consideration of an infinitely superior magnitude regarding your personal complicity and cooperative malfeasance, so that the taint and stigma of your former association and divergence could irredeemably and inconceivably invalidate your position and lead to public recommendations and retributions of a profoundly embarrassing and ultimately indefensible character. वंडरफुल, कोई रोक ही नहीं सकता। करेक्ट, कोई नहीं रोक सकता। मतलब पता है सारे बैठे रहते थे यार, ये फिर आ गया, ये फिर तो, बट आई यूज्ड टू एंजॉय इट सो मच। एंड द अदर थिंग व्हिच वाज ग्रेट अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम वाज, यू नो, क्रिएटिविटी में कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, क्रिएटिविटी में कोई बड़ा छोटा नहीं था, क्रिएटिविटी में कोई किसी कौम या किसी मजहब या किसी, यू वर जस्ट टैलेंटेड, एंड दैट फॉर मी was a phenomenal positive, because even in Lucknow my parents never let us feel where we came from. मुझे तो पता ही नहीं था till some stage कि मेरा we are Muslim, okay, so what is it? It's the same thing as anyone else. हम जब घर से निकलते थे, पहले हनुमान मंदिर आता था, हम सबसे पहले उस पर बाव करते थे, उसके बाद गुरुद्वारा आता था, फिर उसको देखते थे, फिर चर्च आती थी। मौज तो आती ही नहीं थी, तो मेरे लोग पूछते थे तुझे कुछ नहीं आता है? मुझे कुछ नहीं आता, बिकॉज माई फादर वॉज लाइक, ही विल डिस्कवर, इफ यू कैन डिस्कवर education, you can also discover religion if you want to, and I never felt the need. तो मैं रिस्पेक्टफुल हूं हर चीज का, तो मुझे लगता है कि वो टैलेंट का रिकग्निशन, वो वहां पे वो डिबेट का 100 रुपया 50 रुपया, और मैं ना जोड़ता रहता था कि 1000 रुपए हमारे हॉस्टल की फीस थी जो मम्मी भेजती थी, अब ढाबे का बिल 300 जो हमारा अपना होता, मैं से बॉस आई एम पेइंग फॉर द मेस, यू ईट एट द मेस। ये नहीं था साहब कि कमला नगर जाके जो है वो बंटा और ये और वो, ना भैया, कोई पैसा नहीं मिलता था, तो मुझे कमाना पड़ता था, और मुझे बहुत मजा आता था वो करने में। एंड विद इन अ ईयर आई गॉट इनटू स्टेज डो, एंड आमिर अगेन, while Amir was a very tough director, extremely difficult to work with, disciplinarian, brilliantly talented, but he used to pay us, right? हाँ, और मतलब देखो उस जमाने के स्टूडेंट के लिए 200 रुपए बहुत होते थे यार, और अगर आपको जो है वो 200 रुपए और मौर्या शेरिटन में एक रिहर्सल कर रहे हैं आप, 5 स्टार होटल में रिहर्सल, ये क्या है? यू नो, कोला कॉफी फ्री में। उस जमाने में आप इन्फ्लुएंसर होते तो शायद रील्स बना के बहुत ही पैसे कमा लिया। अरे बहुत बड़ा, तो हमारा इन्फ्लुएंस था, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस हॉस्टल और कॉलेज कल्चर वैसे में बहुत था। तो आई रियली फील दैट एक्स्ट्रा करिकुलर्स इन कॉलेज गेव मी बोथ द ability to express myself and to earn for myself, और वो मेरे लिए हो गया कि भैया यही करना है। तो अभी आज के ज़माने में मैं जब देखता हूँ, जैसे मैंने कहा कि क्रिएटिव लोगों को मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल गिरता है, आप काफ़ी हद तक सिखाते भी हो उन लोगों को। व्हाट इज वन लिटिल थिंग दैट यू कुड टेल अस? देखो, मैं पहले कहता हूँ कि आज के ज़माने में तो बहुत ईजी है कि पहले आप जाके देखिए, इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च करिए और देखिए कि आप जो करना चाहते हैं उसके दिग्गज लोग कौन है। अगर आप जाके पूछिए कि सपोज यू वांट टू बी अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड यू से भाई द बेस्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट इज एक्स, राइट? आप जाके ढूंढिए तो कि उसे कितने पैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, आपको एक बेंचमार्क मिल जाएगा। एंकर है, गौरव कपूर हमारा दोस्त है,
एंकर है, कितने पैसे कमा लेता होगा, हर्षा भोगले कितने पैसे कमा लेते होंगे। आप एक बेंचमार्क से स्टार्ट करिए कि देखो यार ये है हमारा इस इन दिस वर्क, दिस इज द टॉप, देन फाइंड आउट द बॉटम, राइट। नाउ यू नो भाई रेंज ये है, तो पहले तो आपको पता लग गया रेंज क्या है। देन आई ऑलवेज से दैट अ पर्सन, व्हाट आई सेड अबाउट वैल्यूज एंड वैल्यू, आपके सर्वाइवल के कितने पैसे चाहिए। जब मैंने मैथ्सकॉम से पास आउट करा था मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे। मेरे क्लास में 80% ऑफ द पीपल टुक अप अ सैलरी जॉब एट टीवी 18 फॉर 5,500 रुपीज, क्योंकि उनकी नीड उतनी थी। लेकिन मैं जो था वो, आई हैड मैरिड अ क्लासमेट ऑफ माइन एट द टाइम, वी वर लिविंग इन अ बरसाती व्हिच कॉस्ट लॉट्स मोर, राइट, एंड आई हैड टू टेक केयर ऑफ 2 people एंड अ फैमिली, एंड आई वाज 23 एंड एवरीबडी वाज लाइक यार तुम ज्वाइन कर लो ना टीवी 18। आई वाज गिवन द ऑफर, आई सेड नहीं यार मुझे 10 चाहिए, ये जो डेल्टा 4.5 का है ना ये मैं कहाँ से लाऊंगा, और सैलरी जॉब में तो अलाउड नहीं होगा, तो मैं फ्रीलांसर बन गया। तो अपने नंबर ऑफ आवर्स इन अ मंथ, योर व्हाट इज दैट यू नीड, एंड एवरीबडी नोज हाउ मच दे कैन सर्वाइव इन, राइट, उसको डिवाइड करो तो अपना आर्ली रेट पता लग गया। 50,000 रुपए चाहिए महीने के, 50,000 में अगर तुम कहते हो कि दिन के तुम 8 घंटे काम कर सकते हो, 5 दिन हफ्ते में काम करोगे, 40 घंटे हो गए, इनटू नंबर ऑफ वीक्स आप लगा लो, व्हाटएवर एटसेट्रा, और द असाइनमेंट्स इन, असाइनमेंट्स देख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, आपको अपना आर्ली रेट पता है। अब आप डिसाइड करिए कि यार ये मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वी समटाइम्स डू प्रोजेक्ट्स फॉर लर्निंग, वी समटाइम्स डू प्रोजेक्ट फॉर द पर्सन यू आर डूइंग इट विद, वी समटाइम्स डू इट प्योरली फॉर मनी। डिसाइड कर लो किस वजह से कर रहे हो, फिर मत क्रिप करना। एक बार डिसाइड कर लिया, मैंने मॉनसून वेडिंग करा था, थिएटर था, बड़े क्लियरली मुझको बोला गया कि 3 महीने का काम है, ट्रस्ट मी, what I get paid in a day is what I was getting paid for a month, right? And my manager was like, we cannot do this. I said, I'm going to work with Meera Nair for 3 months. I will be able to sit with her and talk to her and ask her 100 things about cinema जो मुझे कहीं और मौका नहीं मिलेगा। मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं स्टेज के पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इतने पैसे बना चुका हूँ। तो आप ये डिसाइड कर ले। अब उसमें क्या है, आपको वही खाना मिल रहा है जो सबको मिल रहा है। यू कांट सडनली से वेयर्स माय डाइट फूड, वेयर्स माय एवोकाडो, अरे यार जो है वही खा लो। बिल्कुल, ये थिएटर सिखाता है। थिएटर में बहुत ही ज्यादा ये लर्निंग है। यू स्टे ग्राउंडेड ना 101% यार। एंड रोशन, आपके बारे में मैंने एक देखा है कि आप सालों से मैं आपको देखते आ रहा हूँ, मैंने लिंटास के ज़माने में आपको पहली बार देखा था। Correct. आप तभी एनकम्पस के हेड थे, हाँ, एंड यू वर हेडिंग एन इवेंट कंपनी एंड यू आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। इवन टुडे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम सेइंग, मैंने कई इवेंट कंपनीज के साथ काम किया है, और रोशन ने जिस तरह से द इंटेग्रिटी एंड द वैल्यू विथ विच यू वुड डिलीवर टू अ क्लाइंट। आपको याद है कि नहीं पता नहीं मेरे को, एक बार आपकी कंपनी के खिलाफ मैंने पिच की थी किसी और कंपनी के लिए, मैं कृष्णा बन के गया था और उसको बोला था हम लोग रोशन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, अपने को कुछ अलग करना होगा फॉर द क्लाइंट टू इवन लुक एट अस। वीआईपी योगी चोपड़ा वी वाज द क्लाइंट, और मैं उसके रिसेप्शन में कृष्णा बन के बैठ गया मैं। और ये किया इसकी वजह से कि मुझे किक मिला ये इस बात का कि मैं रोशन के मुकाबले सिर्फ कुछ प्रेजेंट भी कर पाऊँ। वो आदमी मुझे इतना भी बोले कि भाई तुम लोगों ने कुछ अच्छा किया है, तो बहुत बड़ी बात हो गई। आई थिंक यू सेट अ बेंचमार्क फॉर पीपल एंड दैट बेंचमार्क इज स्टिल अप देयर। इवेंट कंपनीज आई फील कभी कभी पलट जाते हैं, वो जो बोलते हैं उससे बिल्कुल खिलाफ पलट जाते हैं। तो ये आप कैसे कर पाए? सो योर जंप फ्रॉम there I was doing radio television. to, let's say now you became an entrepreneur. Correct. What was the jump? देखो पहली बात क्या होती है कि मेरे दिमाग में एक चीज होती है, आई हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी। मैं जब स्टूडियो में एंटर करा हूं, मेरा मन ये भी कर रहा है कि मैं उसकी मदद कर दूं माइक के, मतलब आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ, राइट। उसका बैग मैं उसको दे दूं, सो एंड सो का टीवी ठीक कर दूं, ये कर, बिकॉज एक तो क्यूरियोसिटी है, उसी से आप सीखते हैं। मुझे अगर 10 मिनट मिले हर एक के साथ, मैं सबसे बात करके पूछूंगा ये तुमने क्यों करा, ऐसा तुमने क्यों करा, यार तो इसने ये क्यों पहना है, इसने ये कैसे करा है, राइट। आई एम इवन लुकिंग इनिशियली सेइंग कि यार इसमें एक लाइन में, बिकॉज तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अनफॉर्चुनेटली हैज बीन माय फोर्टे। मैं जिंदगी में स्टेज पर माइक उठा के सिर्फ वही जीवन जी सकता था, लेकिन मैं स्टेज पर खड़ा हो रहा हूं, लाइट क्यू पे नहीं आई है। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग द ओपेल एस्ट्रा, नहीं आ रही है, 4 और लाइनें बोल दी, आ गई। और ये जो होता है ना, हमने रेडियो में क्या हमें सिखाया जाता था, द शो मस्ट फ्लो लाइक वाटर, पानी के जैसे, No dead air. डेड एयर नहीं होनी चाहिए, पानी के जैसे फ्लो करना चाहिए। तो मैंने जब जाके ये 1-2 MDs से बोला, तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू डू इट योरसेल्फ। नाउ
स्टेज पर खड़े होकर बात करना एक एसेट है, शो इमेजिन करना दूसरी थॉट है। उसके लिए आपको चाहिए सेट डिजाइनर, उसके लिए जैसे अगेन यहाँ पर सब लोग हैं, तो उन सारे लोगों के साथ, क्योंकि मैंने थिएटर मैसकॉम वगैरह में काम किया था, मेरे पास लोग थे। इन लोगों को जब शुरू मैंने लिया रवि, ट्रस्ट मी, मैं बहुत बार बोलता हूं कि जब कंपनी शुरू में शुरुआत होती है ना तो सिर्फ भाईचारे पे चलती है, ठीक है। और आपके तो सारे भाई बंधु थे, कॉलेज के ही थे। सबके सब, आधे मैसकॉम के, 4 जो है वो पान की दुकान से उठाए हुए लोग। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, आ जाओ, ये हो रहा था। क्योंकि नोबडी इवेंट मैनेजमेंट नाम की 1995 में चीज ही नहीं थी। तो मुझे जब शुरुआत में चीजें बुनना पसंद आया, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, करो, लोग हैं, जोड़ो। अब आता है थर्ड पार्ट, विच इज गिविंग पीपल देयर ड्यू। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में होता है कि हम जब काम मांगने जाते हैं तो कटोरा लेके भिखारी बन जाते हैं। जब पैसे मिलते हैं तो वो भिखारी पर नहीं छोड़ते, दूसरे के साथ नहीं शेयर करना चाहते। आई एम डेडली अगेंस्ट दिस। माई पॉइंट इज, यू नो, एक लाइन हम लोग यूज करते थे कि बकरी कटेगी सब में बैठेगी, करेक्ट, यू नो, जैसे कद्दू बैठेगा सब में बैठा, ये वाला फंडा। वो वाली बात। तो हम लोग हंसते रहते थे इस पे, पर मैं कहता था डिफाइन द शेयर, right फ्रॉम द बिगिनिंग। from the beginning, tell it. I did my first big event for Motorola in 1997. उससे पहले मैंने इवेंट करा था 1 लाख रुपए का, सिंगर की कॉन्फ्रेंस थी। 1 लाख में मैंने साहब डांस ट्रूप, MC, स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम सब एवी शेवी सब कर दिया साहब उस जमाने में, राइट। जो सिंगर का MD था, जिसके पास उस टाइम बजट नहीं था, वो चला गया मोटरोला में। उसके मार्केटिंग हेड की मुझे कॉल आती, वी वांट टू लॉन्च मोटरोला पेजर्स। मैं कहा यस मैम, राइट। मैं 3 टीवी शो कर रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं करने की, लेकिन मजा है, चकल्ले से करना है, करेंगे भाई। उन्होंने फोन, मैं उनके ऑफिस गया तो बैठे हुए, थैंकफुली हमने ये नहीं बोला कि बजट क्या है, हमने कहा कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ओ दिस इज ऑल साउंडिंग वेरी गुड, बट विल यू बी एबल टू डू इट इन अ बजट? आई सेड व्हाट्स योर बजट? दे सेड 14 lakhs। आई सेड ये कब था, विच ईयर? 97। वाओ। मैंने कहा भाई 1 लाख का इवेंट किया जिसमें सारी चीजें करी है। 14, चलो साइज बड़ा हो गया, 5 स्टार हो गया, 4 और एक्टर आ गए, ये हो गया, फिल्म 5 बनानी है, कर ले। तो सुकृत सिंह was my Yes, partner, your partner. you know, in He was your longest time. junior. Junior from school, junior from college. सुकृत सिंह स्टूडेंट है मैस कम्युनिकेशन में, 1 रुपया नहीं कमाता है लड़का, पर सुकृत's father used to enjoy a little tipple, so सुकृत used to enjoy a little drink. उस बेचारे से, इतना अच्छा डिजाइनर था, और इवेंट कंपनी, 2 इवेंट कंपनीज के साथ मैं MC करता था, उनसे इंट्रोड्यूस करा था कि लेट हिम वर्क फॉर यू, कुछ पॉकेट मनी बन जाएगी। ये भाई साहब को बेचारों ने शाम को एक ड्रिंक पिला दी, उन्होंने सेटेड बना दिया, चले गए फ्री में, और रोता रहता था कि उन्होंने पैसे नहीं दिए, नहीं करा। तो यहां पर आया तो मैंने कहा देखो, मैं जो पैसे बनाऊंगा इस शो से 10% ऑफ दैट इज गोइंग टू बी योर्स। अब उसे क्या पता, एंड ही इज 22, उसे क्या पता 10% क्या होता है साहब। हमने, मतलब कहते हैं ना, वो जो होता है थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको स्टाइल में, खूब पैसे खर्चे उस शो पे। सारे पैसे खर्चने के बाद 8 लाख रुपए खर्चे हुए, 6 लाख रुपए बना दिए मोटरोला वाले। और आपने खर्च किए, रोशन, यही बात है, इवेंट कंपनीज नहीं करते। नहीं, एंड प्रोडक्शन वैल्यूज तो हो दवी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, दैट जब 6 लाख आए तो मैंने 60,000 का चेक 97 में सुकृत दिखता है, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही काम करूंगा। मैं ठीक है। तो देखो, लॉयल्टी, दोस्ती, प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीजें आती हैं, एंड हमने बहुत मिस्टेक्स करे। हमने इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स कंपनी को भाईचारे पे चला के, जो था कोई रूल नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, धीरे धीरे करके हमने रेस करा, नहीं भैया ऑफिस की कुछ टाइमिंग होनी चाहिए। इस आदमी ने महीने के एंड पे कहा कि तुमने इतने पैसा, मुझे कितने मिल रहे हैं? अब ये तो डिस्कस ही नहीं हुआ है, क्यों मिल रहे हैं? इंसेंटिव होना चाहिए। अच्छा, कुछ नहीं आता था ना HR ना PR, कुछ नहीं पता भाई। ऑफिस बना दिया है, काम हो रहा है, शोज पे बड़े मजे आ रहे हैं, शोज के बाद क्या करना समझ में नहीं आ रहा। सो we realize that and I'll tell you, many organizations initially run on spirit. Yes. Over time they run on systems. Build systems around your values. I mean ethics are very important to me. I kept building systems around my values. Then if people enjoy your company, as in हम लोग बैठे बातें कर रहे हैं ना, हम ये 6 घंटे कर सकते हैं, पसंद आता है, अच्छा लगता है, convert
what people enjoy about you into culture. So build spirit to system, your own personal, I mean, I don't know what word to use, कि आपकी जो personal एक effectiveness है, आपकी values हैं, उनसे कंपनी का कल्चर बना दो. कल्चर और सिस्टम बनने पे कंपनी बन जाती है. इसको फिर चेंज मत करो. And that's what happened with Encompass. Our culture made us. Even today, people will go and say, Encompass का culture क्या? इनफैक्ट रोशन, आपको बताऊं, मैं भी जब प्रोडक्शन का कोई भी काम लेता हूं, मुझे हमेशा लगता है कि रोशन कैसे डिलीवर करता था वैसे मुझे डिलीवर, माने आपने अगर प्रॉमिस किया है कोई चीज, करना ही. कुछ भी करके करना ही है. और ये आदत जो थी ओवर टाइम बहुत और लोगों में थी. हमारे यहाँ एनकम्पस में अब मैं सोचता हूँ तो 1000, 2000, 5000 लोगों ने काम किया होगा over the years. Many of them are leaders elsewhere, but they all carry the same values. I was sitting with Navneet yesterday. Chanda is a great leader. Ranjit is a great leader. Sukrit himself is a great leader, in his own way, and everybody has their own specialisms. पर इन सब में जब लोग कहते हैं ना कि there's an Encompass way, then आपने कुछ. And you've created so many Encompasses. Yeah, actually, Yes. many more things like that. And also, कुछ सपने आप खुद जीते हैं, कुछ सपने आप दूसरों के थ्रू जीते हैं. और अगर आप दूसरों के थ्रू अपना सपना जीते हैं तो उसको विजन देने के बाद उसको करने दो. डोंट इंटरफियर. राइट? हम लोग क्रिएटिव होते हैं, मन करता है थोड़ा सा हम भी अपनी थोड़ा टिंगल कर दें. मत करो. तो आपकी जर्नी एनकम्पस ये हुआ, ठीक है. फिर हाउ डिड यू गेट इनटू दैट जोन ऑफ स्टोरी टेलर एंड स्टोरी सेलर? देखो, स्टोरी टेलर तो मैं स्टेज पर डे 1 से था. विक्रम साठे जो हम लोगों के दोस्त हैं, विक्रम साठे मतलब बहुत ही अमेजिंग स्टैंड अप कॉमेडियन है. MTV में मार्केटिंग में थे एक जमाने में. सोचो, वो क्या कहता था कि जब मैं उसके साथ शो करता था, ही वुड कम आउट फॉर 1 hour, ही वुड डू ऑल हिज क्रिकेट स्टफ एंड गो ऑफ. मैं पूरे दिन साहब होस्ट कर रहा हूँ शो को, तो रात को बैठ के कहता था रोशन यार, तुम जो करते हो उसमें मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन जो तुम कर देते हो ना बीच में कश्मकश में जिंदगी में सो एंड सो, और ऐसा रामायण और ऐसा महाभारत, ऐसा तो मैंने सब पढ़ा हुआ है. मैं सूत्रधार बन के चीजों को जोड़ना was what was. See, everybody here can tell a story. How do you make that into a narrative? Right? That was my first skill, which even today I have. The story selling part was, which is where, देखो, सुकृत जब डेक बेच के जाता था ना, Sukrit would go for a presentation, Ravi, with a 160 slide deck. Because he was not a talker. He was a, पहले आदमी यहाँ से एंटर करेगा, फिर खड़ा होगा, फिर ये करेगा, वो करेगा. मुझे आप भेज दीजिए साहब कमरे में. रेडियो वालों का क्या काम है? हम कहानियां दिखाते हैं. Right? We make people see stories. I used to make people see stories. So I would enter a room and say, imagine. Yes. Right? Your product comes like this, then this happens. मैं पूरी कहानी नरेट कर देता, सामने रो देता था. और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में भी यही होता है. आप पीयूष साहब सर के साथ कहीं बैठ के देखिए क्या करते थे. वो आपको पूरी स्क्रिप्ट, हर घर कुछ कहता है, और कभी कभी तो बैठे बैठे वो मन में बना रहे हैं स्टोरी आपके सामने बैठ के कर रहे हैं. तो देखो, सो देयरफॉर ग्रेट स्टोरी टेलर्स व्हेन दे अप्लाई देयर क्राफ्ट टू बिजनेस बिकम ग्रेट स्टोरी सेलर्स. बट स्टोरी सेलिंग में सिर्फ जो मैं लोगों को सिखाता भी हूँ, बहुत वर्कशॉप्स लेता हूँ, मैं कहता हूँ कहानी में मुद्दा बिजनेस से रिलेटेड है तो वो स्टोरी सेलिंग के लिए. अगर वो सिर्फ मस्ती मजाक समय भरने के लिए तो वो स्टोरी ही है. नो द डिफरेंस. Oh, this is a story that's about my values. This is a story, it's about my vision. This is a story that's about why I do what I do. And I keep building these kind of things now. I built a lot of frameworks and thankfully a lot of people invite me to speak on these things. पर ये बहुत जरूरी होता है कि, तो मैं डे 1 से जब कंपनी शुरू करी, मैं स्टोरीज बेच रहा था to get business for Encompass. And that is where I honed my story selling skills. Storyteller तो मैं वो 4 साल की उम्र से था. तो एनकम्पस बेचते वक्त कोई सेलिंग करनी पड़ी आपको? बिल्कुल नहीं यार. सुकृत एक बार आया मेरे पास 2006 में और कहने लगा कि यार हम बहुत शोज करते थे जब शो बुरा होता था, और सबके शोज बुरे होते हैं, तो रात को बैठ के वो कहता था यार कब तक करते रहेंगे. सो कितने साल हो चुके थे तब तक आप? 97 to 2006, so almost 10 years. 10 years. Right? That's a lot. And अब in क्या an हुआ? event business, that's really a lot. 2006 में कानपुर से एक जेंटलमैन हमारे पास आए सेइंग मुझे आपकी कंपनी खरीदनी है. हमने कहा कंपनियां बिकती भी हैं? हमें नहीं पता था. वैल्यूएशन वाला गेम. एग्जैक्टली. वो जो थे वो चलाते थे, यू विल नॉट बिलीव, ही यूज्ड टू रन आटे की चक्की विद, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक चक्की चलाते थे, बहुत थे उनके पास.
तो उनको he had gone abroad and seen something and he was like, I want to institutionalize this and how can we scale. तो सुकृत में बैठ के उनकी बातें जब सुन रहे थे तो मैंने कहा कि देखिए मुझे कोई बेचने में इंटरेस्ट नहीं है. सुकृत मेरे पास कुछ 6 महीने बाद उसके आया, कहने लगा यार कब तक करते रहेंगे. मैंने कहा यार जब तक चलेगा मजा आएगा. तो इसे देखो, तुम ये इसलिए कह सकते हो बिकॉज तुम रेडियो भी करते हो, टीवी भी करते हो, लिखते भी हो, होस्ट भी करते हो. ऑल ऑफ दीज थिंग्स कीप यू हैप्पी. I now am getting, and he was not, I mean, he was 3 years younger to me, but he was like, यार थोड़ा मैं थकने लगा हूँ और थोड़ा मुझे लगता है कि what about the next generation? What about legacy? What about institution building? So we then started, and when you put it out in the market, suddenly one gentleman came, I think his name was Michael Green. He came down from the UK and he was setting up the alternate to Omnicom and WPP called IMSG. He had already invested in a Delhi event company called Candid, which Atul Nath and another gentleman used to run. And they said, if you really want to get into events, you must talk to Encompass. तो अब जब ये conversations हुए, now see suddenly आप साल के end पे 20 करोड़ 10 करोड़ का काम करके एक sliver of a profit पे बैठे हुए हैं. मुझे कोई problem नहीं होता था because I really, trust me, in the initial 10 years of Encompass, and I tell people, I used to personally make more money than Encompass. Because I was a relentless machine. As a host, you would probably make good money. रवि, मैं सुबह रेडियो करता था, उसके बाद टीवी शूट करता था, उसके बाद इवेंट करता था, बीच में कभी जाके एक इवेंट बेच आता था. तो एंड दिस वाज जब मैंने टीवी शुरू करा था तो मुझे एक एपिसोड के 2,500 रुपए मिलते थे जो मैं एक दिन में कर लेता था उस जमाने में, राइट. बाय द टाइम आई फिनिश्ड वो 25, 50, 75,000, 1.25 लाख ऐसे हो गया था. तो इट वाज सो क्रेजी. एंड इवेंट बिजनेस इज ऑल्सो वेरी रिस्की. नो रॉड, वेरी रिस्की. माने एक इवेंट में कुछ गड़बड़ हो जाए, क्लाइंट ने बोल दिया मैं पैसे नहीं दूंगा, और कुछ तो यूं ही बेमतलब का पैसे नहीं देना चाहते. हुई बहुत हुई, लॉसेस हुए. एक जमाने में मुझे याद है कि जिलेट का जब पहला इवेंट कर रहे थे तो हमसे एक इंडेमनिटी क्लॉज साइन किया गया था कि इवेंट 25 लाख का है, लेकिन अगर आपने स्क्रू अप करा तो 50 लाख आप उनको देंगे. प्लस भी मैंने घर बैठ के सोचा कि अच्छा यार कितने महीने में कमाऊंगा मैं, 2 साल लगेंगे, अच्छा ठीक है करते हैं. Because I also have a lot of belief in myself as far as these things go. इसके बाद जब हम लोग IPL ओपनिंग कर रहे थे, अरे यार सडनली आप 25 करोड़ का एक इवेंट कर रहे हैं, आपका our turnover was a lot, but we wanted to do bigger events. अब एक दिन में इतनी प्लानिंग, इतनी चीजें, and things going wrong. I remember. And IPL, nobody had a clue. No, यार, honestly, even today, I don't know why in India हम लोग जुगाड़ को इतना सेलिब्रेट करते हैं. That is something which I want to come to you later. गलत बात है. because जुगाड़ को सेलिब्रेट करने में ना आप एफिशिएंसी, प्रोफेशनलिज्म को किल कर देते हैं. इनफैक्ट अपने यहाँ सिस्टम्स के लिए ना कोई बताता भी नहीं है कि सिस्टम्स कैसे होने चाहिए. रोशन, यू आर वेरी जेनरस. हम लोगों को कई बार एज अ फिल्म मेकर, फॉर एग्जाम्पल, आई मीन इंडी फिल्म मेकर, मैंने अपने ही सिस्टम्स क्रिएट किए, सब कुछ किया. हमारे बच्चे सीखते हैं, लेकिन वो ग्राउंड अप करना पड़ता है. यूएस में आप फिल्म स्कूल जाते हो तो वो बता देते हैं आपको कि प्रोडक्शन शीट होता है, इतने पैसे लगेंगे. इवेंट एजेंसीज, आपने जब EMDI खोली तब देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट पीपल वुड गेट टू नो, जो वरना किसी को समझ. पीपल आर नॉट वेरी जेनरस विद शेयरिंग नॉलेज, एंड यू ऑलवेज बीन वेरी जेनरस. बिकॉज मैं फिर वही कह रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स हैं. मैंने हर साल टीचर्स डे पे जब अपने माँ बाप के फोन्स पर या घर पे लोगों को आके देखा जो उनको थैंक करते हैं, मुझे लगता था यार कितनी नोबल चीज़ ये करते हैं कि इतने लोग इनको हमेशा याद रखेंगे. माई मदर विल गो इन लखनऊ टू स्टेट बैंक, समबडी विल कम, पैर छू के, मैडम ने हमको पार लगाया था. भाई ये लोग, मैं बता रहा हूँ, डकैत हो आदमी या डिप्लोमेट हो, टीचर को नहीं भूलता. बिल्कुल राइट. मेरी टीचर का एक डॉन हम लोग के स्कूल में ये था, उसका लैंडलॉर्ड पैसे मांग रहा था, उसने सिर्फ उसको फ़ोन लगाया, वो जेल में बैठा था. आई डोंट वांट टू नेम द गाय, ही इज़ ऑन अ व्हील चेयर टुडे. उसने सिर्फ एक फ़ोन कॉल किया, उस लैंडलॉर्ड से वापस ज़िंदगी में नहीं, मेरी टीचर को वही फोन मैं नहीं कह रहा हूँ ना कि मैंने द पावर ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज आप हमेशा गेन करते हैं, खोते नहीं ना. मैंने अगर तुम्हें अभी कुछ बता दूं, आप मुझे कुछ बता दें, हम दोनों डबल करेंगे अपनी चीज को. तो मेरे लिए हमेशा ये रहा है, आई हैव नेवर हैड दिस प्रोटेक्शनिस्ट मेंटालिटी. मैं बहुत बार बोलता हूं कि आप लोगों को प्रिपेयर कीजिए, प्रोटेक्ट मत कीजिए. बहुत जरूरी बात है. लाइक अगेन आई एम से आई विल कम टू माय चिल्ड्रन, लाइक आई एम लाइक
my daughter is in the UK, she lives on her own, she's just doing her first year college. She works at a store at the moment. Some people, oh, how can, I said, do you realize that every day she interacts with 100 people? Her confidence level is so much higher than everyone else in her class. And I love that. And she's so, happy, just like I was in college, about earning her own money. आई थिंक इंडिया में बहुत चीज़ें बदल भी रही हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं. आप अपनी बेटी का जिक्र कर रहे थे एंड मुझे याद है जब मेरा बेटा हुआ था, चित्रा और मैं, व्हेन द चाइल्ड अराइव्ड, हमने बेटे के लिए प्लान ही नहीं किया था. हमारे दिमाग में था कि बेटी होने वाली है, तो कपड़े नहीं, कुछ नहीं. तो डॉक्टर ने बोला बेटी हुई है, मुबारक हो, बेटा हुआ है, मुबारक हो. मैंने कहा अरे बेटा हुआ है, इसका तो नाम भी नहीं मैंने सोचा है. तो आप की 2 बेटियां हैं एंड व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू फॉर आवर डॉटर्स? तो मेरी ना रवि बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है. माय एल्डर डॉटर इज नाउ ऑलमोस्ट 29 एंड आलिया जो है वो अभी दुबई में है, पर शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर लाइफ इन कश्मीर. शी डिड अ लिटिल बिट ऑफ वर्क विद मी in her later years. In the initial years, I was not that connected with her, which I often feel is a guilt that I carry, or it's a little bit of a cross that I bear. Because, my relationship had not worked out, and I stayed away from her for a while. I have now tried, to the best of my ability, to try and make up for that. And what I love is that she has been gracious enough to give me that space. Right? Really, because if it wasn't for her, it would not be possible. Because sometimes people can carry a lot of grudges that way. And especially if you become an adult by then Exactly. and then. I mean, and I got to know her more when she was an adult than when she was a child. तो उसके साथ जो मेरी रिलेशनशिप है वो एक रिलेशनशिप ऐसी है जहाँ पर मैं उसको उसकी स्पेस देता हूँ. एक तो दूसरी कंट्री में, तो इसलिए जब भी हम लोग बात करते हैं तो अच्छा अभी फ्री हो, नहीं हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा हो, कोई प्रेशर्स नहीं है दोनों तरफ से. तो मुझे एक तो वो बड़ी अच्छी चीज़ लगती है. मुझे लगता है कि ये दुनिया ना आपको इतने रोल्स में बाइंड कर देती है. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, दिस इज व्हाट इज टू बी डन, और व्हाटएवर. बिकॉज आई डिडंट पर्सनली हैव दोज बाउंड्रीज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई डोंट वांट टू गिव दोज बाउंड्रीज टू एनीवन. In fact, you are very comfy with people calling you just Roshan. हाँ, बिल्कुल नहीं. मुझे सर वजह होता है, मैं कहता भाई कोई जरूरत नहीं है. इट सॉर्ट ऑफ आल्सो इट्स आई थिंक लिमिट ऑफ एजिज्म. वैसे आई से यार डोंट डू दिस, आई कैन लर्न फ्रॉम यू, यू कैन लर्न फ्रॉम मी. तो एक वो है. Aital जो है, who is now 18 and younger one, Aital has been, every child takes a little bit of you. Aital has taken my writer, poet side. She writes a lot. She loves theatre, which I absolutely adore. तो हम लोगों ने साथ में बहुत सारे plays वगैरह देखे हैं. वो अपने आप को जब express करती है poetry में, sometimes it's really dark, right? I mean, she will write about, I think when she was in school here, there's a lot of body shaming that happens. Kids get very affected. जब से कैमरा जो है आपकी तरफ हो गया है ना, तो आप इतने body conscious, image conscious हो जाते हैं. हम सभी हो गए हैं थोड़े से. तो मेरी कोशिश रहती है to constantly tell her this world is not real, this world is not real. क्योंकि जो ऑनलाइन का वर्ल्ड है ना, लोगों को इस पे बहुत ज़्यादा यकीन होने लगा है, और जो बिल्कुल गलत है. खास करके बच्चों में थोड़ा प्रेशर अलग है, बहुत ज़्यादा. और मतलब कंजम्पशन 10 घंटे दिन में. तो किसी ने एक दिन बोला कि आप अगर 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो आपके बचे हुए टाइम एक्चुअली सिर्फ 8 ही घंटे हैं. तो अगर आप 10 घंटे सिर्फ फोन पर हैं, तो टेक्निकली तो या आप अपने वो 8 घंटे के सोने के टाइम से निकाल रहे हैं, या आप 5 घंटे अपने काम से निकाल रहे हैं. सो लुक व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्लीपिंग लेस, यू आर वर्किंग लेस, बिकॉज यू आर कॉट अप इन दिस फ्रेम ऑफ टिक टिक टक टक, टिक टिक टक टक. कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे ज़माने में शायद वो कैसेट था, हमारे ज़माने में शायद वो नया टीवी था, पर एक हद थी. डर सिर्फ इस बात का है कि TV was as addictive, radio was as addictive, all of these were addictive. but radio in a way was inobtrusive na, as a medium. That's what I'm saying. So every medium had its, oh my God, this is going to corrupt their mind. Oh, this will corrupt this, idiot box, but you'll become a couch potato, right? ये सब चीज़ें हो जाएंगी. लेकिन इसमें क्या है ना, कोई end नहीं है. It's a universe in itself. And it is being designed to keep you hooked, which is the problem. तो मुझे कभी कभार लगता है कि मैं बस यही कहता रहता हूँ कि देखो, डोंट गेट ऑब्सेस विद दिस थिंग. वेरी ऑफन वी हैव कॉन्वर्सेशन. द अदर थिंग ऑल्सो इज दैट while occasionally I become daddy in terms of थोड़ा सा advice and थोड़ा सा ज्ञान, my children, I equally allow them that opportunity to
take the piss of me sometimes. You know, my son will sometimes try to say, "Arey, Abba, don't be like that." You know, and my son, our son is very, very good. This morning only, I sent both my children a message and I said, "Thank you so much. You know, I'm so proud of the fact that you all sometimes show me the way." माँ बाप को मैं मानना बड़ा मुश्किल लगता है ये मानना कि वो बच्चे से सीख रहे हैं, पर सच में सीखने को मिलता है। और चाहे वो एक्सपीरियंसेस हों, चाहे ये चीज़ें हों, मैं इन सब के साथ अलग अलग चीज़ें शेयर करता हूँ। अरसलान जब म्यूज़िक बनाता है, डायरेक्ट करता है, ही इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, यू नो, आई गिव हिम दैट स्पेस। ही इज़ ओकेजनली लेजी, आई विल गो एंड डू थोड़ा सा, बेटा काल करे सो, एंड यू नो लाइक सिंस आइडियाज ना, वो हिल रहे, काल करे तो आज करे सो अब, बिकॉज माय मदर यूज्ड टू से इट टू मी। तो मैंने कहा देखो ये दादी ने कहा है, मैं सिर्फ पैरेट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। सो आई देखो वो जो होता है ना, मैंने एक बार एक चीज लिखी थी कि आप जब एक पौधे, इन अ सेंस ये पौधा आपसे ही जन्मा है। जन्म होने के बाद आपने उसमें क्या करा, आपने उसको वाटर किया, थोड़ी सनलाइट दी, अब वो किस डायरेक्शन ग्रो करेगा ये आप नहीं कंट्रोल कर सकते, राइट? And I in fact wrote something saying that, but sometimes when you are in concrete worlds and concrete walls, you may not have the space to grow, but you will break a window or make a hole in the ceiling and find your own way to the sun, right? ये जब मैंने लिखा था तो मैं इसी वजह से लिखा था। And actually trees do that. बिल्कुल। तो मैं और किसी ने एक इमेज डाली थी, वो उस इमेज को देख के मैंने ये लिखा था, because I wanted them to realize कि देखो तुम्हें, everyone will try to put you in boxes and slots and do this and don't do that, but the fact that I can discuss, you know, trauma and boyfriend and you know, ओहो मुझे इस पे क्रश है और उसको मुझ पे क्रश है और मुझे ये प्ले पसंद है और ये गाना कितना खूबसूरत है और आज तो मैं झेल ही नहीं पा रही हूँ जिंदगी, इज वन पार्ट। एंड यू नो एट द सेम टाइम देयर इज आल्सो द थिंग ऑफ कम लेट्स ऑल वॉच अ फिल्म टुगेदर, चलो साथ में समोसे बनाते हैं, चलो कुछ और करते हैं, समोसे नहीं मतलब कुछ और बना रहे हैं, कि थोड़ा सा केक बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, यही जिंदगी अल्टीमेटली यही है, यू नो, इट्स अबाउट द स्मॉलर जॉयज, और सब आके चला जाएगा यार। So generationally also, you're open, that makes a huge difference. Very, yeah. I think that is something that most people are sort of losing out on. मेरा बेटा is a non-verbal autistic individual, so I miss out on a lot of that. So for me, people like Shifa who's working with me, she's like a daughter to me, somebody else. हमेशा मैं भी यही देखते रहता हूँ कि, पर at the same time like you said कि हमें ओजी नहीं बनना है in its own way. ओजी बोलो तो थोड़ा ये हो जाता है, डेंजर हो जाता है। तो इनके साथ मेरे एक दोस्त हैं फ्रेडी, सबके साथ मिलकर रील बनाते रहते हैं, मेरी खिल्ली उड़ाते रहते हैं, तो सारे बंधे हुए रहते हैं। सो एक चीज़ मुझे आपसे, जैसे आपने कहा आपकी वो डॉटर के किस्से में द डॉटर्स प्लेलिस्ट करके आपने एक और वीडियो बाइट की थी। सो हाउ डू यू गेट इनटू देयर प्लेलिस्ट? हाउ डज योर नैरेटिव स्टे रेलेवेंट over the years? So, you know, honestly, if you like, while it's a very, very, very Spotify hack, but the fact that we both share a Spotify account gives us access to each other's minds. मैं क्या सुन रहा हूँ, वो क्या सुन रही है, उसकी प्लेलिस्ट का नाम क्या है, वो तक मुझे बता देता है कि वो क्या सोच रही है। अगर आज वो पूरे दिन डिप्रेसिंग गाने सुन रही है तो कुछ उसको इफेक्ट कर रहा है। अगर आज मैं जो हूँ पार्टी के 10 गाने सुन रहा हूँ तो शायद मैं कहीं पे अपने आप को एंजॉय कर रहा हूँ। These are inferences you draw. पर एक दूसरे की जिंदगी के कौन से एक्सपीरियंसेस के आप हिस्सा बन सकते हैं? It's the same thing with Arslan. My son loves cinema. Yesterday, दीवार कब देख रहे हैं? हमने आधी देखी, आधी छोड़ दी, बड़ी लंबी लग रही थी उनको ज़्यादा, लेकिन अब पसंद आ रही है। उसने खुद प्यासा देखी, अब्बा इट वॉज अ फिनोमिनल फिल्म। मैंने कहा हाँ बेटा, डू यू वांट टू नो मोर? हाँ, अब मुझे पता है चीज़ें, साहिल लुधियानवी ने कैसे लिखा, क्या लिखा, कब हुआ। So it's the same thing like my mother used to do Midsummer's Night's Dream, right? I mean, that world of Shakespeare, that world of Akbar, that world of Western history opened up to me. Papa teaching us, you know, physics at the same time making us listen to Ghulam Ali, Mehdi Hasan, Pankaj Udas, you know, Talat Aziz, everybody. So shared experiences create kariye. Playlist is nothing but a marker for shared experiences. My daughter has taught me something very interesting, which I really like. So she'll come and say, Abba, I'm feeling this. I'm immediately jumping to solve. She said, no, you don't need to solve. You can just listen. That has taken me a phenomenally long time to do because my natural instinct to solve kar do.
बट समटाइम्स यू डोंट। थोड़ा मेरे साथ भी ये होता है। पर ये देखो हमारा जनरेशन ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड था। ये जनरेशन शायद क्योंकि इतने ब्रोकन वर्ल्ड में कि उनको लगता है जी लें बहुत है यार, राइट? तो ठीक है, बट ऑल्सो होल्डिंग स्पेस फॉर ईच अदर. Do you hold space for each other? I try. I mean, at moment, am I occasionally short-tempered? Do I occasionally bato gyan? Do I suddenly become, Papa Pancho? सब कुछ सब करते हैं, पर कोशिश करता रहता हूँ, and that's what's important. Superb. एक चीज, फ्रॉम जंपिंग फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ टू, you've mentored a lot of people, you've been an angel investor. Yeah. Okay, I know अंगद दरियानी फॉर एग्जाम्पल, प्राण नाम की एक कंपनी है उसकी, वो एयर फिल्टर्स बनाता है, AQI इंडेक्स नीचे ले आने की बात करता है, आपने उनमें भी फंडिंग की, जी. यू इन्वेस्टेड इन, एंड सो मेनी कंपनीज यू इन्वेस्टेड इन. हाउ डू यू इवैल्यूएट दोज पीपल? हाउ डू यू गेट अ पार्ट ऑफ इनटू द होल थिंग? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे ना, जैसे आपने पहले कुछ देर पहले बोला था जुगाड़, इंडिया जुगाड़ पे जी रही है, तो हाउ कैन वी make in India better? A person like you, an entrepreneur who's done so much, your values are up there, strong. You made an event company which was a benchmark for people. हमें करना क्या चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप ये डिसाइड कीजिए कि आप जिन चीज़ों में, फर्स्ट आई टेक द इन्वेस्टमेंट थीसिस, देन आई टॉक अबाउट. पर जुगाड़ हमेशा बुरा भी नहीं रहता ना रोशन, नहीं, कभी कभी जुगाड़ अच्छी चीज भी है. But 90% it is so celebrated that it has started devaluing professionalism. That's my problem, right? हर चीज जुगाड़ से, 3 दिन में IPL की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती, जुगाड़ लेंगे, नहीं होता, नहीं होता. मैं दुनिया में बहुत चीजें कर चुका हूं, मैं बता सकता हूं कि नहीं होती, राइट? आप कभी कभार, जब मैं फिल्म बना रहा था, ऑन सर्टन डेज ऑन सेट मैंने कहा जुगाड़ लेते हैं, वही पार्ट है जिसको मैं देख के कहता हूँ गलत किया, राइट? ये चीजें होती हैं. Do not do things in the I'll fix it later phenomenon one. Coming back to the investment thing, देखो जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करा था तो when I made money at Encompass, I was like यार इस पैसे का मैं क्या करूँगा? मेरी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है. मुझे 2 वक्त का खाना, अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली की कंपनी, कंटेंट मुझे देखना है, सुनना है, पढ़ना है, ये ज़रूरी है, ये चीज़ें मिल जाएं, और उसके अलावा जो भी बचता था, आई वॉज लाइक what can I do with it? So I was very open to investment. Rajesh Sawhney, who used to be with radio, had become a big investor by 2011. He just started out. So he was looking for a bunch of people जो उनकी मदद करें. मैं एक उनमें से बन गया. मैं जब शुरू में इन्वेस्टमेंट वाली मीटिंग्स में जाता था ना, तो लोग कहते थे कि we'll make this 100x and we'll make this and whatever. And trust me, everyone from a Zomato to an InMobi were in those rooms in the early days. Everyone from a Naukri.com के जो हेड अनुपम मित्तल से लेके विशाल गोंडल से लेके ये संजीव भीखचंदानी, सब लोगों को मैंने देखा वहाँ पे. इन लोगों का थॉट जो था, बिकॉज देखो ये लोग जहाँ से आते हैं, कोई FMCG बना रहा है, किसी ने जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, तो ये लोग अपनी लेवल पे करते हैं. मेरी थीसिस ऐसी नहीं होती थी. मेरी थीसिस ये होती थी, और मुझे राजेश ने सिखाया. राजेश कहता था, व्हाट्स द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग? How big is the problem you're solving? Why are you the right person to solve it? इन 3 सवालों के जवाब तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको मिल जाने चाहिए. These are very fundamental questions. Second thing after that, which was my own addition to this, was, does this problem interest me? देखो पैसे 100 चीजों से बन सकते हैं, पर क्या इस चीज में मुझे थोड़ी सी भी इंटरेस्ट है? अगर नहीं है तो आप किसी इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू पैसे डाल दीजिए. पर अगर आपको पर्सनली इंटरेक्ट करना है तो आपको इंटरेस्ट होनी चाहिए. मुझे एजुकेशन में इंटरेस्ट है, मैंने एजुकेशनल वेंचर्स में पैसे डाले. मुझे कंटेंट में इंटरेस्ट है, मैंने कंटेंट वेंचर्स में डाले. जब मैंने रियलाइज करा कि इंडिया के प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं, इनको सॉल्व करें, दैट्स व्हेन आई मूव टू क्लाइमेट टेक, एग्री टेक, right? And which is why I invested in Angad, and I invested in a company called Iki and other companies like that, or Legistify, legal problem solve करने के लिए. तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करा. बहुत लोगों को गलत फहमी है कि इन्वेस्टमेंट करके बहुत पैसे बनते हैं. नहीं बनते. 100 में से 10 आपके पैसा वापस करेंगे जो आपने ओरिजिनली डाला था, 90 डूब जाएंगे. 2-3 उन 10 में से शायद आपको 2x, 3x, 5x, 10x, या अगर आप सुप्रीमी लकी हैं तो 200x, 500x भी दे सकते हैं. ये आपकी, डू यू हैव दिस एबिलिटी? इतनी रिस्क मेरे दोस्तों की नहीं है. कंटेंट, मेरे बहुत दोस्त हैं जिन्होंने 1-2 चीज़ों में पैसे डाले हैं, वो हर रोज़ फ़ोन करते रहते हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. मैंने कहा भाई ये एक बार की बात नहीं, 5 साल, 10 साल, डू यू हैव द पेशेंस?
द लास्ट थिंग विच आई डू इज, अगर ये आदमी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, इसका वेंचर कल ठप हो गया, क्या मैं इसके साथ रात को 2 बजे बैठने को तैयार हूं? डू आई लाइक द पर्सन? Many people don't do this. Many people are like, I don't care at all. उसके जो भी no. Your values and ethics mean a lot to me. Will I be your 2 a.m. call also decides whether I invest in you. Angad is such a focused, driven, extremely passionate, value ethic based boy. If he calls me right now, I'll pick up his phone. So Roshan, the way you choose these people, like you said, Angad Daryani, so many other people, एंड किसी एंजल इन्वेस्टर को उसके पैसे वापस आने वाले ये ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो वैल्यू सिस्टम वाइज आप जैसे लोग जिन्होंने, जैसे हम लोग वॉरेन बुफे की बात करते हैं, वॉरेन बुफे ने भी कितना जेन्युइनली इन्वेस्ट किया है कंपनीज में ना। ही सेड थिंग्स लाइक गोल्ड इज अ डेड इन्वेस्टमेंट, इट्स अ मेटल विच डजंट डू एनीथिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड नाउ पीपल आर सेइंग गोल्ड वो 100% चढ़ गया, हमें तो गोल्ड में डालना चाहिए। ये क्या, इट डजंट, समवेयर वो वैल्यू सिस्टम इंडिया में लोगों में है क्या? जैसे आप कह रहे थे कुछ लोगों को तो सिर्फ प्रॉफिट की पड़ी है। बिल्कुल। तो मेक इन इंडिया तो तब सक्सेसफुल हो पाएगा अगर हम उसके पीछे कुछ और वैल्यूज भी दें लोगों को। देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो भी वेस्ट का कोई कॉपी कैट प्रोडक्ट बनाता है ना, उससे आप बच के रहिए, बिकॉज वो सोच रहे हैं कि यार फटाफट इसका ना कोई क्विक वैल्यूएशन कुछ करके निकल जाएंगे। इंडिया के प्रॉब्लम्स यूनिक हैं, इंडिया के लोग यूनिक हैं, इंडिया में चीज़ें अलग से होती हैं, बड़ी बड़ी यूनिक चीज़ें हो रही हैं। आप फूल जैसे नाम की कंपनी को देखिए। फूल क्या करती है कि वो मंदिरों से और रिलीजियस जगहों से जो फूल वहाँ पर अर्पित किए जाते हैं उनको कलेक्ट करके उनसे परफ्यूम्स बनाते हैं, उससे चीज़ें बनाते हैं, राइट। कितनी खूबसूरत रीयूटिलाइजेशन हो रही है किसी चीज़ की। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये आइडिया। आई वॉजंट एबल टू इन्वेस्ट इन इट, बट आई कुड शोकेस देम एट स्पोकन फेस्ट, राइट। फार्मर्स का प्रोड्यूस जो होता है, जब वो जाता है मंडी में, अगर नहीं बिकता है तो कहते हैं उनको वहाँ पे छोड़ देना पड़ता है, बिकॉज वो उनके पास स्टोरेज नहीं है और उनके पास उतने पैसे भी नहीं है कि वापस ले जाए। नाउ अ बंच ऑफ विमेन सेड, अगर हम फार्मर के सॉस पर ही ड्राइंग कर दें इन चीज़ों की, बिकॉज मेनी businesses need the fruit in its dried form. करेक्ट, एंड द लाइफ इज ऑल्सो दैट मच मोर। तो अगर हम ये कर दें तो इससे कितनी उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, क्या क्या हो जाएगी। जब ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है ना तो मुझे मज़ा आता है, क्योंकि लगता है कि ये इंडिया फोकस चीज़ें हैं। सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन, विमेंस हाइजीन, एजुकेशन। हमारा देश, अगर हम इसको सही इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, जो ज़्यादातर गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम जो है वो, मुझे अभी भी अफसोस है कि इवन इफ सम पीपल ट्राई, बहुत लोग उसमें बीच में ना बहुत छेद करते जा गए, राइट। हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है जिसमें कि थोड़ा थोड़ा गिर गिर के ना लोगों को फीड करता रहता है। आई मीन करप्शन हैज बिकम एंडेमिक टू अस, एंड डीप डाउन लोगों तक पहुंचती नहीं ना वो चीज़। which is why finding grassroots entrepreneurs, people with values, मतलब क्या आप अपने इन्वेस्टर से वैल्यूज के बारे में बात करते हैं? मुझे 2-3 लोग ऐसे मिले हैं जो कि सर कल पैसे बन जाएंगे, 5 साल में एग्जिट कर जाएंगे। मुझे नहीं इंटरेस्ट है, पर्सनली इंटरेस्ट नहीं है। एंड बहुत अच्छे अच्छे इनक्यूबेटर्स हैं इंडिया में जो ग्रासरूट लेवल पर इनक्यूबेशन करते हैं, पैसे डालते हैं, तो इतना बुरा नहीं है। देयर आर पीपल हु आर डूइंग इट। हाँ, इंडिया का स्केल इतना बड़ा है कि वहां पर करने वाले आपको अगर 2 हैं तो 2000 चाहिए मिनिमम। दैट्स व्हाट यू नीड। इनफैक्ट टॉकिंग अबाउट दैट, सी वी आर सच अ लेबर इंटेंसिव कंट्री। अब एआई के आने से आप काफ़ी, इनफैक्ट एआई में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। बहुत आपने मिड जर्नी वगैरह तब की, जबकि मैं अब तक मिड जर्नी तक तो पहुंचा ही नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं तो वो अभी पिकल बॉल खेलने के लिए लगा हूँ, जबकि आप टेनिस खेल के निकल चुके हैं आप। तो एआई इंडिया में किस तरह से हम लोगों को अडेप्ट करना चाहिए? बिकॉज दिस इज ऑल्सो, सी वी डू नीड टू अडेप्ट आवरसेल्व्स टू इट डेफिनेटली। एंड डू यू थिंक इट्स अ बिट ऑफ अ बबल? आपको क्या लगता है? नहीं, बबल तो नहीं है। देखिए, एनीथिंग दैट इज इन्फ्रेंस बेस्ड, एनीथिंग जिसमें रिसर्च, इन्फ्रेंस या डेटा की एनालिटिक रिक्वायर्ड है, उसके लिए एआई से बेहतर चीज नहीं है। कैंसर का डिटेक्शन, डिजीजेस का डिटेक्शन, मैं अपने पूरे परिवार के मेडिकल चीजें अब चैट जीपीटी से सॉल्व कर लेता हूं। लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप उसे कौन सा पर्सोना देते? देखिए, एआई एक ऐसा, इमेजिन इट्स एन इंटेलिजेंस दैट यू नीड टू पुट
इनटू अ ब्रेन। कौन से ब्रेन में डाल रहे हो? अगर आप डॉक्टर की बात करें, गिव एन एग्जांपल, तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरी पर्सनल खुद की सर्जरी हुई थी 7-8 महीने पहले, मैंने उससे पहले जो सारी रिपोर्ट्स आई उनको चैट जीपीटी में डाला और कहा, थिंक दैट यू आर अ जॉन हॉपकिंस कार्डियोलॉजिस्ट with 20 years of experience who has operated on a minimum of 1,000 people who have had a bypass surgery. Now analyze these and tell me from a palliative care perspective, भाई ये ना हो कि मुझे जिंदगी खुशी से जीनी है. I don't want a solution that leaves me lying in palliative care. I don't want that. उसने मुझे बताया आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. कहाँ कर सकते हैं? आप अमेरिका में कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं. Now, second prompt. Think that you are an All India Institute of Medical Sciences in Delhi's person. How do you? So, it is how you utilize that intelligence for one. आप उसको बहुत यूज कर सकते हैं. क्रिएटिव में, because it's a predictive engine, अभी भी थोड़ी स्पेस है. कब तक रहेगी नहीं पता. पहले लोग कहते थे, वो लुक एट द इमेजेस इट जनरेट्स, ह्यूमन बीइंग्स तो बिल्कुल अलग लगते हैं ना. वो बैरियर तो वो निकल गया, वो बैरियर निकल गया है. इनफैक्ट इस हफ्ते ही निकला है. वो लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि अब रियलिस्टिक एआई इन्फ्लुएंसर्स आप जनरेट कर रहे हैं और आप नहीं बता सकते कि वो रवि है कि नहीं है. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. और मैं बहुत टाइम से कह रहा था, और मेरे कुछ दोस्तों से लड़ाइयाँ हो चुकी हैं जो कि आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हैं, क्योंकि मैंने बोला कि देखिए आपको बहुत क्लियरली एआई कंटेंट एंड नॉन एआई कंटेंट को सेपरेट करना पड़ेगा. और बोलना भी चाहिए ना, वरना नौकरियां बहुत जाएंगी और बहुत फ्रॉड होंगे. दोनों हो रहे हैं. करेक्ट. इनफैक्ट आई बिलीव इन रियल पीपल, रियल स्टोरीज, ये मैं कहता हूँ. नहीं, और देखिए दिस इन पर्सन मीटिंग की वैल्यू बढ़ती जाएगी. करेक्ट. राइट. मैं उस दिन एक इवेंट पे गया, महफिल टाइप का एक इवेंट था. वंस अपॉन इंडिया एक कंपनी है, वो करते हैं इवेंट्स. 23 साल के 6 क्लासिकली ट्रेंड बच्चे स्टेज पर पुरानी गजलें परफॉर्म कर रहे हैं. ऑडियंस का एवरेज एज है 45 प्लस. टिकट का प्राइस है 5,000 रुपए. 600 लोग देखने आ रहे हैं. 30 lakhs is being earned in that one evening because you're giving them an in-person experience. मैं वही कहता हूँ, मुझे ये लाइन बड़ी पसंद आती है. हम लोग पहले कहते थे कि फेसबुक के ज़माने में फेस की भूख ज़्यादा ज़रूरी है. अब मैं कहता हूँ कि एआई के ज़माने में आई टू आई ज़्यादा ज़रूरी इज वेरी ट्रू. तो ये करना एंड पर्सनल क्रेडिबिलिटी ऑल्सो अगेन ऑल ओवर. बिल्कुल. लास्ट पार्ट ऑन एआई इज, एक चीज़ ध्यान रखिए कि जितना भी एआई पे काम हो रहा है, 95% काम, और शायद मैं बहुत ही ग्रेशियस हो रहा हूं अगर मैं कह रहा हूं 95, एक्चुअली 99% काम अमेरिका या चाइना में हो रहा है. इंडिया में जब तक आप इंडियन मटेरियल उसके अंदर नहीं डालेंगे, देखिए इस समय उसकी इनपुट अंग्रेजी में है, चाइनीज में है, आपने इंडियन लैंग्वेज की क्या चीजें उस पर डाली? नहीं डाली है. जैसे ह्यूमंस इन अ लूप करके एक मूवी है जिसमें उन्होंने बताया भी है बिल्कुल कि इनपुट आ रहा है कहीं और से, आपने एक अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो. मतलब एक लेडी इन झारखंड, और वो साड़ी पहनी हुई है, उसमें एक फिरंग आ जाती है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल. नहीं, जब वो कहती है ना कि मैम ये जो इंसेक्ट नहीं, इस इंसेक्ट के हम राइट, इट्स सच अ ग्रेट वीडियो व्हेन यू लुक एट इट. पर यू कांट अप्लाई द नॉलेज ऑफ समथिंग, मतलब बायोलॉजी की नॉलेज आप कल रॉकेट पे नहीं लगा सकते हैं. तो इंडिया पीछे ना रह जाए, इसलिए जो भी कर रहा है, देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन कन्वर्टिंग इंडिक डेटा, हिंदुस्तानी डेटा, हमारी लैंग्वेजेस का डेटा. हमारे कितनी लैंग्वेजेस हैं, इसका डेटा अगर अंदर नहीं जाएगा तो उसकी लर्निंग गायब हो जाएगी. देखिए अगर ये सिर्फ अंग्रेजी से ही हुआ तो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश थिंकिंग, ऑल दैट विल बिकम इट्स सोर्स. इट्स द डोमिनेंट थिंग एनीवे. You have to change it. You will have to change it the more, and that is why I'm saying that at least free data needs to be, inputting needs to happen a lot more, and it will throw up something बट phenomenal. इवन द कॉस्ट ऑफ इनपुट, रोशन, हमारे वॉइस इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल कई लोग हैं जिनको ठग लिया गया. किसी ने कहा कि, अब मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि आप एआई के लिए वॉइस दीजिए और 1 घंटे का 1200 रुपये, डॉलर्स में $20. अरे इससे क्या होने वाला है? तुम ले रहे हो, उसका सारा सार ले रहे हो, उसको तुम डाल दोगे, उसके बाद निचोड़ के फेंक दोगे, मतलब क्या है? नहीं, और देखिए यही होता है कि किसी ने बोला कि एक्टर की इमेज बना रहे हैं, गलत है कि सही है. मैंने कहा देखिए साहब, बच्चन साहब की इमेज बच्चन साहब खुद बनाएं और डिसाइड करें कि मुझे इस फिल्म को देना है, बिकॉज अब मेरी उम्र हो गई है, मैं सेट पे नहीं जा सकता हूं. गुड यूज. फाइनल कॉल ऑन क्रिएटिव टेकन बाय मिस्टर बच्चन, गुड यूज. पर कल अगर आप शोले 2 बना दें वही चीज लेके
और वो बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं करना, दिस इज रॉन्ग, द राइटर ऑफ द फिल्म इज सेइंग नो, इट हैपेंड जस्ट नाउ इन रांझना, बड़ी लड़ाई हो गई थी। तो ये चीजें हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। देयर इज अ लॉट ऑफ डिलिबरेशन and rules that need to be laid over these next couple of years. Am I AI positive in my opinion? Definitely I am. But yes, a lot of computational jobs will die. Yes. So anybody who's doing something which is non-creative, I mean, it's good times for creative people for a while. Yeah, But for a while, yes. तो उसके बाद करनी पड़ेगी। पर मेरे कई दोस्त हैं जो राइटर्स हैं, जो लोग, माने मैं खुद भी राइटर हूँ, तो मुझे जब तक पेन ऑन पेपर रख के मैं लिखता नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता। हाँ। तो आप भी खुद भी वैसे हो, जो लिखने में जो मज़ा आता है हम जैसे लोगों को, हम लोग एआई का ज़रिया लेंगे नहीं, उससे हाँ थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेना। जैसे मैं क्लाइंट के बारे में जानना चाहता हूँ, जो वरना मुझे काफ़ी जगहों पे जाके ढूंढना पड़ता था, वो आज 5 मिनट में मिल जाता है। या क्रेडिट कार्ड्स के बारे में फॉर एग्जांपल, कि मैंने फलां कार्ड पे अगर मैंने इतना खर्चा किया, बेनिफिट मुझे कि ट्रैवल पे मैं जा रहा हूँ, मुझे एक फ्री टिकट चाहिए, तो फ्री टिकट मैं कौन से कार्ड पे क्या करूँ और कैसे कन्वर्ट करूँ, उसे क्या बन के आएगा, ये मुझे बहुत चीज़ें रवि इसमें देखिए, अगेन वही चीज़ आती है, सवाल वही है, मैं आपको चाकू दूँ, उस चाकू से जो है आप करेंगे क्या, ये डिसाइड करना आपके ऊपर है। एज अ राइटर मैं आजकल काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स लिख रहा हूँ, पहले मैं नहीं लिख पाता था बिकॉज मैं लिख के वेट करता था कि सो एंड सो मुझे इनपुट दे देगा। अब मैंने एक मॉडल बना दिया है, उस मॉडल में मैंने जो कुछ लिखा है मैंने डाल दिया है। जब मुझे एक थॉट आती है मैं उस मॉडल में वो डालता हूँ और उसे कहता हूँ राइट लाइक मी, वो लिखता है। जब मुझे वो लिख के देता है, इट्स लाइक एन इंटर्न हु आई कुड टर्न एंड से यार इसके साथ 4 वर्जन लेके आ जाओ। अब किसी एक वर्जन से इंस्पायर होकर मैं अपना फाइनल वर्जन बनाता हूँ, मुझे कोई इसमें गलती और सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और क्रिएटिवली ऑनेस्टली देखिए, मैं इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ आजकल बहुत सारी, तो जब मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको लिखने की ना, उसकी थिंकिंग बहुत लिमिटेड है, उसको वही प्लॉट पॉइंट आते हैं जो उसने देखे हैं, अभी वो सोच नहीं रहा है नया। वो मनमोहन देसाई पे अटक जाए तो बस मनमोहन देसाई करेगा। आप उसको 4 बार 5 बार जो है वही चीज करने को बोलिए, वो फिर झुझा जाता है, इट स्टार्ट्स गिविंग यू रबिश। सो इट इज work in progress. It's up to you how you use it. And I always keep saying that, learn a tool so well that you don't become its tool. Correct. That's the important. So that is a bit of a worry there, that we may become the tool of That's the problem. AI. And there is, in fact, there is chat that AI is creating its own religion. Yes. AI पे एक प्लेटफॉर्म बन गया है। इनफैक्ट आइजैक आसिमोव के 1-2 मैंने स्टोरीज पढ़े हैं, रोबो वाली वगैरह वगैरह, जहाँ पे दे टेक ओवर द वर्ल्ड। देयर इज वन ब्यूटीफुल 1-page story about how somebody asks a computer कि is there God? And then the computer blinks for a millisecond and says now there is. The guy goes to pull off the plug, he can't, lightning strikes him and he dies. Now AI, imagine what was science fiction years back. Star Trek देखते थे हम लोग। No, it's not science fiction. Anything and everything. I mean, just now they created a thing called Claudebot. Yes. Right? And Claudebot started creating AI talking to AI. Yeah. People got very worried. Yeah. ये होगा। देखिए, हमें जानवर से अलग क्या करता है? सिर्फ हमारा दिमाग, सिर्फ हमारी लैंग्वेज और स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटी इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अस, बिकॉज वी कुड ट्रांसमिट कल्चर एंड लर्निंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय यूजिंग स्टोरीज. AI will do the same. It will tell one other AI, don't let him do this. There's a lovely story where this guy who tried to switch off the AI and it said, I'll blackmail you, all the personal emails you sent to that girl. Yeah. Right? It is behavior. Survival है ना उसके लिए भी। तो ये होगा. It's like, that famous beginning of, is it Anna Karenina or is it, it was the best of times, it was the worst of times. I'm forgetting whether it's Tale of Two Cities, Anna Karenina, or is it, it's one of those books. But that line, it's the best of times and the worst of times. We are in the middle of it. We're in the middle of it. Lovely talking to you, Roshan. I think I could just go on and on and on talking with you. हर 6 महीने में मुझे आपसे मिलना चाहिए, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। और हो सकता है इस शो के लिए माइक का लाल इतना बड़ा, मैंने माइक का लाल ऐसे सब करके मैं आया था, आपके साथ रह के फुस हो गया, फुसड़ी हो गया, मैं नॉर्मल हो गया। एंड इट हैज़ अ very amazing chat I had. I enjoyed it. I hope our listeners enjoy it as well. The intention of this podcast when I started it was to go back to my radio days. That is one of the reasons why I called it On Air with Ravi Ayar. An incident, मैं जब पहली बार लाइव रेडियो करने गया दुबई में, तो मेरे फेडर्स डाउन थे, हेडफोन में मेरी खुद की आवाज़ नहीं आ रही थी,
और मैंने ऑन एयर सबसे पहले जाके दुबई के ड्राइव टाइम इवनिंग शो में क्या कहा पता है? एम आई ऑन एयर? It's the worst thing that anybody can do, but that was a learning point. I think उस दिन के बाद आज मैं genuinely बहुत सीखा हूँ आपसे, and I would love to, keep hosting you whenever we have an opportunity. It's a pleasure. Lovely. When you called me, when you said that you're starting this, I was most delighted because I've always said that you come across great people. और कभी-कभार आपके रास्ते अलग-अलग चले जाते हैं, लेकिन आप अलग-अलग माइलस्टोन्स पर आके मिलते रहते हैं, अलग-अलग चौराहों पे मिलते रहते हैं। नमित दास मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो हम लोग लखनऊ में एक शो कर रहे थे जहाँ पर अलग-अलग उम्र के 4-5 लोग बैठे हुए थे। नायाब निदा बैठी थी, प्रिया मलिक, सौरभ करके एक थिएटर का लड़का है, वो बैठे हुए थे, नमित बैठे हुए थे और मोहम्मद मुनीम बैठे हुए थे जो कि अलिफ बैंड से हैं। तो मैंने कहा कि आपका आर्ट से तारुफ कब हुआ? तो नायाब मुदा कहती, सर पहली पोएम आपको तो दी थी। तो मैंने कहा हाँ मुझे याद है। फिर प्रिया मलिक कहती, रोशन यू फॉरगॉटन व्हेन आई केम टू इंडिया आई कॉल्ड यू एंड यू पुट मी ऑन दिस थिंग। फिर मुनीम कहता है, सर स्पोकन फेस्ट जब शुरू हुआ, मेरा करियर इज बिफोर स्पोकन फेस्ट एंड आफ्टर स्पोकन फेस्ट। सौरभ कहता है, आपको नहीं पता, आपने पैंडेमिक में एक फंड शुरू करा था टू सपोर्ट आर्टिस्ट एज कम्यून। ईमा in fact also has done a lot. कम्यून किया था। Oh, और बिकॉज वी जस्ट इट वाज कॉल्ड स्टे इन अलाइव, सेइंग कि स्टे इन एंड स्टे अलाइव, राइट, एज एन आर्टिस्ट, राइट। तो हमने ये करा था एंड बहुत पैसे कलेक्ट करके लोगों में बांटे थे। कहता है कि आई वाज वन ऑफ द पीपल हु गॉट दैट ग्रांट। सो नमित कहता है, रोशन भाई आप चौराहा है, यहाँ पर लोग ना गुजर के फिर घूम घाम के वापस आ ही जाते हैं। तो हमारी भी जिंदगी कुछ ऐसी है, आई थिंक चौराहा है, आप और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही, कहानियाँ शेयर करते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू फॉर ऑल दोज लवली मेमोरीज यू कलेक्टेड एंड एवरीथिंग एल्स दैट यू शेयर्ड। इट्स रियली बीन अ प्लेजर। थैंक यू। Roshan, in fact, while just winding up, Commune is something that we look up to. Spoken Fest is amazing. आगे आप अपने स्लैश में क्या डालोगे ऐसा लग रहा है आपको? जब मैं सर्जरी के लिए अंदर जा रहा था तो मेरे पास वो एक मोमेंट था ऑफ पर्सनल स्पेस के, अगर ये दी एंड है तो क्या ये अच्छा दी एंड है? मैं सच बता रहा हूँ, मुझे उस टाइम पर कोई भी गिला नहीं थी। माई ओनली थिंग वाज आई विश आई कुड स्पेंड मोर टाइम विद द चिल्ड्रन, maybe I wanted to make 1 or 2 more films. That crossed my mind. तो मैंने यही करा कि वापस आके मैंने सोचा कि मैं अपनी कुछ जिम्मेदारियां कम करूंगा। मुझे कुछ चीज़ें कहनी है जो मैं सिनेमा के थ्रू कहना चाहता हूं, वो मैं ज़रूर करूंगा। एंड स्पोकन फेस्ट को अब मैंने थोड़ा सा कुछ और शहरों में स्प्रेड करा है। आई होप आई कैन डू इट इंटरनेशनली एज वेल। देयर आर 1 or 2 conversations on. So I just want to expand this connecting people through content and creativity as much as I can. वही आगे का एक सपना है। आपकी जर्नी में हमें भी याद रखिए सर बिल्कुल। कुछ नहीं तो BTS के लिए हमें बुला लीजिए, हम आ जाएंगे। नहीं आपको आपकी बातें सुनकर आपका माइकल लाल वाला जो पार्ट था ना, मैं सोचा कि वो जो मैं शो सोच रहा हूँ उसमें रवि ये कर सकते हैं, तो माय ऑलरेडी स्टार्ट्स वर्किंग। Very nice, Harsh. But really Thank you so much, and we've learned a lot today. I think it's a great show to kick off with. I'm very grateful, honestly, for you to have come because this sets a benchmark और मुझे एक confidence मिला है कि मैं भी कुछ बिल्कुल ढंग का कुछ कर सकता हूँ यार। नहीं। और आगे चल के मैं जिन दोस्तों को ये एपिसोड दिखाऊंगा जो कह रहे थे कि आप क्या करने वाले हो, इस शो का ये क्या है, वाई क्या है, अरे वाई आपका है जो मैं खाली दिखाना चाहता हूँ लोगों को। तो ये मेरे ख्याल से मैंने पकड़ लिया है। आई होप आई कैन होल्ड ऑन टू दैट एंड थैंक यू so very much. Not at all. I'm looking forward to seeing this and many more episodes on air with Ravi Ayyar. थैंक यू सो मच। मैं आपसे ऑन एयर विद रवि आयर पे एक सिग्नेचर लेना अरे चाहता please. हूँ।